अगर आपने हमारा पेड ब्लॉगिंग कोर्स बाय कर लिया है तो वेलकम यार इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखने वाले हो हाई लेवल की ब्लॉगिंग, जो ब्लॉगिंग होती है जिसे ब्लॉगिंग कहते हैं। जो इस कोर्स के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ रिवील करने वाला हो जो आपको कोई भी यूट्यूबर फ्री में नहीं बताएगा। मैं भी नहीं था बताता और कोई भी नहीं बताएगा। तो यार चलो, सीक्रेट्स तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे आपने अपनी पोस्ट को रैंक करवाना है गूगल की सर्च में, कैसे अपनी वेबसाइट के DAPA को बढ़ाना है, और कैसे DAPA यानी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, जब आपकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बहुत हाई लेवल की होगी तो आपको ट्रैफिक भी उस हिसाब से आएगा। आपकी वेबसाइट जो है रैंक भी गूगल की सर्च में उतना ही ज़्यादा टॉप पे करेगी अगर आप लोगों की DAPA अच्छी होगी। मेन काम होता है DAPA को बढ़ाना। और उसके बाद यार इसके ऊपर ब्लॉग कैसे बनाना है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डोमेन लेनी है, कैसे यहाँ पे होस्टिंग बाय करनी है। तो होस्टिंग जो बाय करनी है वो भी मैंने आपको कोर्स के अंदर बताई है। आपने वही होस्टिंग बाय करनी है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो सबसे फास्ट लोडिंग होस्टिंग है। तो चलो यार इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सिखाते हैं कैसे होस्टिंग बाय करोगे, डोमेन बाय करोगे, उसके बाद आप लोगों ने कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, उसके बाद कैसे एक ब्लॉग बनाना है, और कैसे आप लोगों ने उस पर आर्टिकल लिखना है, पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, और कैसे आर्टिकल लिखना है, यानी SEO फ्रेंडली जो ब्लॉग पोस्ट होती है। सिंपल आर्टिकल लिखना ही नहीं, आर्टिकल की SEO करना भी इस कोर्स में सिखाया गया। हर एक चीज़ A to Z आपको सिखाई जाएगी। बस आप लोगों ने इस कोर्स को पूरा फॉलो करना है, इसको लेके चलना है। सपोज यार इसमें से कुछ स्टेप्स आप कहते हो बहुत डिफिकल्ट है या बहुत ईजी है, आप छोड़ देते हो, अपने स्टेप को यूज़ करते हो तो आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, बहुत इशू आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने A to Z वही फॉलो करनी है चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। खुद से आपने ये नहीं कहना मुझे ये आता है, वो आता है, वो आता है, ऐसे होगा वैसे होगा, उस बंदे ने तो ये बताया था, इस बंदे ने तो ये बताया था, तो ये बंदा ये बता रहा है। आपने इस चीज़ को नहीं देखना, आप लोगों ने वही चीज़ें फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई है। तभी आप लोग यहाँ पे अपनी साइट को रैंक भी करवा सकोगे, ट्रैफिक भी लाओगे, गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकोगे। तो चलो यार इस कोर्स को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा इंट्रो प्लस आउटलाइन कुछ अच्छी नहीं मिली, लेकिन कोर्स के अंदर आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला। प्राइस के हिसाब से ये कोर्स बहुत प्रीमियम लेवल का है, लेकिन प्राइस आपको ये यहाँ पे बहुत कम प्राइस के अंदर आपको ये कोर्स देखने को मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो यहाँ पे कोर्स को स्टार्ट करते हैं और हम आपको सिखाते हैं कैसे वर्डप्रेस पे काम किया जाता है और कैसे वर्डप्रेस पे साइट रैंक की जाती है, एडसेंस का अप्रूवल कैसे लिया जाता है। आई होप यार आपने हमारा पेड ब्लॉगिंग कोर्स पूरा देख लिया है। अगर देख लिया तो यार अभी के अभी क्या काम करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, उन्हें भी बताओ कि यार ब्लॉगिंग वो भी कर सकते हैं। पेड ब्लॉगिंग कोर्स आपके पास है, चाहे यही उनके साथ शेयर कर दो या फिर। तो यार सबसे पहले आप लोगों ने अपनी निश डिसाइड करनी है, जिस कैटेगरी के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। डिसाइड करने के बाद आपने देखना है कि उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है या नहीं। सर्च वॉल्यूम देखने के लिए आप लोगों ने गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ये टूल आपने यूज़ करना है, इसके अलावा और भी टूल आप यूज़ कर सकते हो जो आपको फ्री में देखने को मिल रहे हो। तो यहाँ पे आ जाना गूगल पे। मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मेरी निश है जॉब्स के रिलेटेड। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल में आके यहाँ पे टाइप करता हूँ जो मैंने निश बनानी है, पाकिस्तान जॉब्स। ठीक है, यहाँ पे देखो काफ़ी सारी वेबसाइट्स इसके रिलेटेड मुझे मिल रही है। तो मुझे क्या चाहिए, जो कीवर्ड लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हो। अब वो मुझे कीवर्ड कैसे मिलेगा, ये जो कीवर्ड मैंने देखा पाकिस्तान जॉब्स, इस नेम से मैंने वेबसाइट बनानी है। मैं आ गया इससे रेलिवेंट हो जाए नेम, यहाँ आ गया गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। यहाँ पे आके मैंने इस कीवर्ड का रिजल्ट फाइंड करना है। गेट रिजल्ट के ऊपर आके देखा कि कितने लोग इसे मंथली सर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, तो मैं सिर्फ पाकिस्तान में सर्च वॉल्यूम इसका देख रहा हूँ। तो आप वर्ल्ड वाइड भी देख सकते हो, यहाँ पे आके इसे एडिट कर सकते हो। अगर आप वर्ल्ड वाइड कोई वेबसाइट बना रहे हो, जैसे कोई टेक की या ब्लॉगिंग की या कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो न्यूज़ की, तो वो वर्ल्ड वाइड होगी। उसके लिए आप यहाँ पे पाकिस्तान को रिमूव करके सेव के बटन में प्रेस करोगे तो ऑल वर्ल्ड वाइड आपको इसका यहाँ पे देख, यहाँ पे आकर आपने सेटिंग कर लेनी है 12 मंथ की कि 12 मंथ का आपको इसका एनालिटिक्स देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे आके आप लोगों ने देख लेना है कि इसके ऊपर मंथली सर्चेज कितनी है। देखो पाकिस्तान जॉब्स इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे 74,000 है। पाकिस्तान जॉब्स यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड देखने को मिल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर मुझे डोमेन नेम भी देखने को मिल जाए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कीवर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ये देखो इन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना यहाँ पे शो हो रहा है। अब सपोज यार मेरा कीवर्ड है यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये मैंने सर्च किया, गेट रिजल्ट्स के ऊपर आया और यहाँ पे आके देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वर्ल्ड वाइड कितनी सर्चेज हो रही है। तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे 6,73,000 सर्चेज हो रही है मंथली। ठीक है, और यहाँ पे इतनी सर्चेज आपको देखने को मिल रही है मंथली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इतना आइडिया हो गया कि आपने कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन लो होगा, इसके ऊपर मीडियम होगा, ये सारा कुछ यहाँ से आपको पता चलेगा। तो मैंने जो कीवर्ड लेना है वो यहाँ पे लेना है
pakistanNewJobs.com, ठीक है, ये वाली डोमेन मैंने बाय करनी है pakistanNewJobs.com। तो अब डोमेन बाय करने के लिए आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। होस्टिंग के ऊपर आपको फ्री में डोमेन देखने को मिलेगी। अब होस्टिंग आपने कैसे बाय करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक की जो बेस्ट और चीप प्राइस के अंदर फास्ट होस्टिंग है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसे आप बाय करोगे, उसी का बताऊंगा कि आपने भी उसी को बाय, क्योंकि ये फास्ट होस्टिंग है, इस पे आपको स्पीड बहुत ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलती है और इसकी प्राइस भी आपको चीप देखने को मिलती है अगर आप मेरे लिंक के थ्रू लोगे। इससे मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा और आपको भी बेनिफिट हो जाएगा कि आपको अच्छी खासी फास्ट लोडिंग वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, वो भी चीप प्राइस के अंदर। आपने मेरे लिंक के थ्रू आ जाना, देन गेट स्टार्टेड का बटन है और यहाँ पे आके भी आप देख सकते हो कि कौन सा प्लान लेना है। आपने सेकंड वाला प्लान लेना है। यहाँ पे आपने 3 चीजें देखनी है कि आप इस पे ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट कितनी बना सकते हो, और दूसरी चीज इस पे SSD स्टोरेज होना चाहिए। SSD स्टोरेज अगर आप कंप्यूटर के रिलेटेड काम करते हो आपको पता होगा ये सबसे फास्ट स्टोरेज होता है। उसके अलावा आपने देखना ये है कि इसके ऊपर आपको फ्री में SSL देखने को मिले, जिसकी कॉस्ट $12 है, ये आपको फ्री में मिल रहा है। और एक और चीज, थर्ड चीज ये है कि यहाँ पे आपको डोमेन फ्री में देखने को मिल रही है। $10 की डोमेन है, ये फ्री में देखने को मिलेगी। आप कोई भी एक डोमेन बाय कर सकते हो अपनी मर्जी की। आपने क्या काम करना है, सिलेक्ट के बटन पे प्रेस करना है। सिलेक्ट के बटन पे प्रेस करने के बाद यहां पे आके आपने मिनिमम 1 ईयर की होस्टिंग लेनी है, 1 मंथ की नहीं लेनी। 1 मंथ की आपको देख लो $11 में मिल रही है, $12 में। तो आपने मिनिमम 1 ईयर की होस्टिंग लेनी है, जिसमें आपको फ्री में डोमेन भी मिलेगी। 77% आपको ऑफ मिल रहा है। $110 आप सेव कर रहे हो। $33 के अंदर आपको सिर्फ ये होस्टिंग देखने को मिल रही है, होस्टिंग के साथ डोमेन भी और फ्री SSL भी, यानी कि $33 में आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आके आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना ईमेल वगैरह लगा देना है लॉगिन के लिए, ठीक है। आपने लॉगिन तो करना ना, ईमेल वगैरह लगा देना या गूगल से लॉगिन कर लेना। उसके बाद पेमेंट मेथड आपने देख लेना, आप मास्टर या वीजा कार्ड यूज करना चाहते हो, पेपर यूज करना चाहते हो, गूगल पे या कोई भी पे यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे देख लो आप आके, उसके बाद यहाँ पे आके देख लो आपको $33 की देखने को मिल रही है, इसलिए क्योंकि इस पे कूपन कोड लगा हुआ है प्रो ब्लॉगिंग टिप्स, अदरवाइज आपको एक्सपेंसिव मिलती है। देख लो $110 सेव हो रहे हैं। $143 की होस्टिंग थी जो सिर्फ $33 में मिल रही है। आपने यहाँ कूपन कोड ऐड करना है, वो कैसे करना है, यहाँ पे आके हैव कूपन कोड पे प्रेस किया और यहाँ टाइप कर दिया प्रो ब्लॉगिंग टिप्स सेम स्पेल के साथ, ऐड के बटन पे प्रेस कर दिया तो कूपन कोड लग गया। इसकी प्राइस देख लो आपके सामने है। देन यहाँ पे अपना मास्टर कार्ड वगैरह जो भी पेमेंट मेथड लगाना है लगा के सबमिट सिक्योर पेमेंट के बटन पे प्रेस करोगे, आपकी होस्टिंग बाय हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले से बाय कर रखी है तो मैं उसे यूज करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको चीप प्राइस वाली बताई है, मैं बिजनेस क्लास यूज कर रहा हूँ तो मैं जरा एक्सपेंसिव यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, काम सभी का सेम होगा। अब होस्टिंग बाय करने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, hostinger.com पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद लॉगिन के बटन में प्रेस करना है, क्योंकि आपका अकाउंट बन चुका होगा डोमेन बाय करके। यहाँ पे अपना अकाउंट लगा के ईमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना। होस्टिंगर पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको H पैनल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप और किसी पैनल से लेते हो तो आपको C पैनल मिलता है, यहाँ पे आपको H पैनल मिलता है। अब देखो H पैनल पे आने के बाद यहाँ पे आपको डोमेन फ्री की ऑप्शन देखने को मिलेगी टॉप पे। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगी, मैंने पहले से बाय कर लिया है डोमेन, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, वहां से सिंपल अपनी डोमेन टाइप करनी है और बाय नाउ के बटन पे प्रेस करना, फ्री में आपकी डोमेन बाय हो जाएगी। डोमेन बाय करने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, देखो बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग है, यहाँ पे आपको प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग देखने को मिलेगी। आपने मैनेज के बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद देख लो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। मैंने जो डोमेन बाय की है वो ये की है pakistanNewJobs.com। अब इस डोमेन के ऊपर आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सारा काम वर्डप्रेस पे होगा, बस यहाँ पे आपने लास्ट काम करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। H पैनल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ डैशबोर्ड में आना और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर का बटन है, यहाँ पे आपने ऑटो इंस्टॉलर के बटन पे प्रेस करना। ऑटो इंस्टॉलर पे प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, देख लो ऊपर आपकी डोमेन आ चुकी है जो डोमेन आपने बाय की थी। अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, इसके लिए सेलेक्ट के बटन पे प्रेस करो। देन यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल दे दो जिसपे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हो। मैं रैंक करवाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान न्यू जॉब्स के नेम के ऊपर, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम देना है आपने। तो मैं यहाँ पे एडमिन देता हूँ, आप देख लो आपने कौन सा यूजर नेम देना है, एडमिन। देन यहाँ पे पासवर्ड लगा दो, ठीक है, पासवर्ड एंटर कर दो, कोई भी पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस को लॉगिन करते हुए यूजर नेम और पासवर्ड देना है। ये रहा आपका यूजर नेम और ये रहा आपका पासवर्ड।
ये रहा आपका यूजर नेम और ये रहा आपका पासवर्ड। उसके बाद देखो एडवांस सेटिंग्स भी आपको देखने को मिलती है, तो आप अगर इन्हें भी देखना चाहो देख सकते हो, अदरवाइज रहने दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। देन नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करो। उसके बाद देख लो इस तरह से एक डिस्प्ले आता है, फिर आपने यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो चुकी है, देख लो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस के ये डैशबोर्ड आपके सामने आ गया, ये वर्डप्रेस है उसका डैशबोर्ड आपके सामने है। यहाँ पे फोर्स HTTPS को आपने अलो रखना है, अगर अलो रखोगे तभी आपकी वेबसाइट काम करेगी। उसके बाद देख लेना आपने और क्या क्या काम करना है। यहाँ पे अब आपने कुछ नहीं करना, SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे एनेबल्ड है, ये आपने क्लियर कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है वो देख लो। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस पे आपने कैसे आना, देखो वर्डप्रेस पे आपने कैसे आना, देखो न्यू टैब ओपन कर लेनी है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है pakistanNewJobs.com, ठीक है। यानी अपनी डोमेन टाइप करनी है जो आपने डोमेन बाय की है। डोमेन बाय करने के बाद यहाँ पे आपने स्लैश यूज करना है, स्लैश यूज करके WP और यहाँ पे हाइफन यूज करके एडमिन, इतना टाइप करने के बाद आपने एंटर कर देना है। एंटर करोगे तो यहाँ पे देख लो आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड रखा था, जो मैंने एडमिन और उसके बाद पासवर्ड रखा, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है जो आपने अपना रखा। देन रिमेंबर मी के बटन में प्रेस करके लॉगिन के बटन में प्रेस कर। इतना काम करने के बाद आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे आपने सेव कर लेना ताकि आपको बार बार पासवर्ड ऐड ना करना पड़े। इतना काम करने के बाद देखो आपके सामने वर्डप्रेस का पूरा डैशबोर्ड आ चुका है। अब आपने स्क्रीन ऑप्शंस के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे सभी को खत्म कर देना है, रिमूव कर देना है। ये टिक लगे हुए हैं, सभी को रिमूव कर देना ताकि आपकी वेबसाइट जो है फुल फास्ट चल सके। यहाँ पे देखो सभी को हमने रिमूव किया और यहाँ पे ये पूरा खाली हो चुका है। अब इसे अगेन वैसे कर देना है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाना प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन्स पे आने के बाद आपने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो प्लगइन्स इंस्टॉल है, एक्टिव है, यहाँ पे उस पर प्रेस करना है। एक्टिव प्लगइन्स आपके सामने आ गए। अब इन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ होस्टिंगर का यहाँ पे रहने देना, होस्टिंगर प्लस लाइटस्पीड कैश यहाँ पे रहने देना, बाकी सभी को आपने रिमूव करना है। उसके लिए आपने आ जाना यहाँ पे बल्क एक्शन के ऊपर। यहाँ आने के बाद आप लोगों ने डीएक्टिवेट के बटन पे प्रेस कर देना, देन अप्लाई के बटन पे प्रेस कर देना। तो देखो सभी यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुके हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, अब आपकी होस्टिंग फुल स्पीड पे काम करेगी। अब देख लेते हैं हमारी साइट का इंटरफेस कैसा आ रहा है। देखो इस तरह से नॉर्मल सा हमारी साइट का इंटरफेस आ रहा है, ये हमारी साइट है। अब इसमें हमने काम करना है, सारी टेम्पलेट वगैरह इंस्टॉल करने हैं, प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यार अब आपने क्या काम करना है, ये 7 प्लगइन्स आपके सामने आ रही है, ये 7 प्लगइन्स आपने इंस्टॉल करने हैं। तो एक एक करके मैं सभी को इंस्टॉल करता हूँ। आपने आ जाना अपने वर्डप्रेस के ऊपर, यहाँ पे होस्टिंगर के पैनल को चाहे आप क्लोज कर दो। तो अब आपने आ जाना अपने वर्डप्रेस के ऊपर, यहाँ प्लगइन्स के अंदर आ जाना। प्लगइन्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो ऐड न्यू के बटन पे प्रेस करना है। ऐड न्यू पे प्रेस करोगे तो देखो आप लोगों को क्लासिक एडिटर चाहिए, ये लाजमी करना है। ये मैंने लिस्ट में ऐड नहीं रखा, लेकिन आपने लाजमी से इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने इसे एक्टिवेट भी यहाँ से करते जाना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने क्या करना है, जेट पैक को एक्टिवेट करना है। सेटअप जेट पैड के बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो अकाउंट बनाने के लिए आप लोग को यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ पाकिस्तान न्यू जॉब्स, और यहाँ पे अपना पासवर्ड कोई भी एक रख सकते हो आप। देन आप लोग यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट के बटन पे प्रेस करोगे। यहाँ पे अगेन सेव के बटन पे प्रेस कर दो ताकि ये सेव रहे। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग यहाँ पे हो चुकी है, देख लो। आपने बाय नहीं करना कुछ भी, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना और यहाँ पे देखो स्टार्ट फॉर फ्री है, तो यहाँ पे आपने स्टार्ट फॉर फ्री के बटन पे प्रेस कर देना। अब यहाँ पे आपने इसको सेटअप करना है, एट ए ग्लैंस पे आ जाना। तो यार अब बात आती है आपने टेम्पलेट कौन सा यूज करना है। तो आपको टेम्पलेट यहाँ पे फास्ट और लाइटवेट यूज करना पड़ेगा। जितना लाइटवेट आपका टेम्पलेट होगा उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। जितना ज्यादा फास्ट टेम्पलेट होगा, फास्ट लोडिंग होगी आपके टेम्पलेट की, उतना ही ज्यादा आप रैंक करोगे गूगल की सर्च, जितना फास्ट आपका टेम्पलेट होगा। उसके लिए आपने आ जाना rishiTheme.com पे, यहाँ पे डाउनलोड ऋषि फॉर फ्री। यहाँ पे आपको फास्टेस्ट जो टेम्पलेट है यही है, ठीक है, तो मैं वही आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आके आपने अपना अकाउंट बना लेना, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देना और यहाँ पे डाउनलोड नाउ के बटन पे प्रेस करना है। सिंपल इतना सा करने के बाद आपका ये टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए अब सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऋषि के बटन पे प्रेस करो, आपका टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये डाउनलोड हो गया आपका जिप फाइल के अंदर। अब देखो आपने आ जाना पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू का। ऐड न्यू के बटन पे प्रेस करना है। ऐड न्यू के बटन पे प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपलोड थीम का, यहाँ पे प्रेस कर दो। यहाँ पे आ जाओगे,
यहाँ आने के बाद देखो आपके सामने चूज फाइल है, चूज फाइल के बटन पे प्रेस करो और अपनी फाइल को सिलेक्ट कर दो, देन इंस्टॉल नाउ के बटन पे प्रेस कर दो। देखो आपका टेम्पलेट यहाँ पे अपलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट के बटन पे प्रेस करो। अब जाके अगर विजिट साइट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है। देखिए टेम्पलेट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे ऋषि थीम है, इसे भी हमने चेंज करना है। वो कैसे करना है, पूरा टेम्पलेट इसे कस्टमाइज करना है, वो कैसे करना है यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पे ऋषि थीम आपको देखने को मिल रहा है। ऋषि थीम के बटन पे प्रेस कर दो। उसके बाद देखो आपके सामने इस तरह से एक डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। अब आपने अपनी साइट को सेटअप करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टर साइट है, यहाँ पे बनी बनाई साइट्स आपको देखने को मिल रही है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। देखो अगर आप यहाँ से यूज करना चाहते हो, इंस्टॉल ऋषि स्टार्टर टेम्पलेट्स, यहाँ पे प्रेस कर दो। अब यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आ जाओ, आल के बटन पे प्रेस करो, फ्री का बटन है यहाँ पे प्रेस कर दो। अगर फ्री के बटन पे प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको वही शो होगा जो फ्री में अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सभी फ्री वाले आ गए, इनमें से देखो सिलेक्ट कर लो जो आप यूज करना चाहो। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे एफिलिएट वाला करने लगा क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना है डेमो, ठीक है। डेमो इंपोर्ट करना है, उसके लिए मैं इंपोर्ट के बटन पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आपको डेमो इंपोर्टर देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि आप डेमो भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट साइट के बटन पे प्रेस करोगे तो आपको डेमो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे इंपोर्ट कंटेंट भी आ रहा है, तो यहाँ पे इंपोर्ट के बटन पे प्रेस कर दो। जरूरी नहीं है जो टेम्पलेट मैंने इंस्टॉल किया आपने भी वही करना है, आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो फुल फास्ट होगी। जितनी फास्ट वेबसाइट होगी उतना ट्रैफिक आएगा। आप देख लो, आपने अपनी साइट को प्रीमियम लुक देना है या फिर अपनी साइट पे ट्रैफिक लेके आना, आपका जो एम है वो देख लो, गोल जो आपका वो देख लो, उसके हिसाब से आप फिर काम करो। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। व्यू साइट के बटन पे प्रेस करो तो आपको आपकी साइट का डिस्प्ले मिलेगा। पहले इस तरह से देखने को मिल रहा था टेम्पलेट इंस्टॉल करने के बाद, अब आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल रहा है। जो डेमो आपने इंपोर्ट किया है, डेमो के साथ आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब आपने इसे कस्टमाइज करना, वो कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारा चेंज हो जाएगा यहाँ से, ये जितना दिया हुआ ना ये टोटल का टोटल हम चेंज करने वाला, सिर्फ हमें डेमो चाहिए था उसके लिए हमने इसे इंस्टॉल किया। अब आपने आ जाना यहाँ पे, इसे क्रॉस कर देना। क्रॉस करने के बाद देखो यहाँ पे अगेन ऋषि थीम के बटन पे प्रेस करना। यहाँ प्रेस करोगे देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन काफी सारे देखने को मिल रहा है। तो अब आपने साइट आइडेंटिटी के बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपने अपनी साइट की आइडेंटिटी देनी है, ठीक है, अपना नेम वगैरह बताना है, ये सारा लोगो वगैरह यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे देख लो आके यहाँ पे प्रेस करोगे तो इसका यहाँ पे लोगो के बटन पे आके एडिट का बटन बन गया। यहाँ पे प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल रहा है। पहले वाले को रिमूव कर दो। अब सिलेक्ट लोगो के बटन पे प्रेस करो, अपना यहाँ से सिलेक्ट करो जो यूज करना चाह रहे हो, उसे सिलेक्ट करके अपलोड कर दो। मैंने अपना बना के रखा है तो मैं इसे यूज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एफिलिएट लिखा हुआ है तो मैं इसे एफिलिएट लिखा नहीं रहने दूंगा, ये भी चेंज करना मुझे। तो यहाँ पे रिटर्न वाला आ रहा है तो मैं रिटर्न वाले को चेंज कर देता हूँ। देखो खत्म किया रिटर्न वाला तो मेरा टेस्ट ही आ गया। यहाँ पे स्टिकी लोगो आ गया तो सिलेक्ट लोगो के बटन पे प्रेस करके अपना स्टिकी लोगो पे सिलेक्ट करो। वो मैंने व्हाइट में किया हुआ है तो मैं व्हाइट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने देख लेना लोगो मैक्स विड्थ, लोगो की विड्थ क्या होनी चाहिए। यहाँ से आके अपने लोगो की विड्थ को बढ़ा भी सकते हो। मैं इतना रखना चाहता हूँ तो मैंने लोगो की विड्थ को इतना कर दिया। अब उसके बाद साइट टाइटल आपने देख लेना, साइट टाइटल देना चाहते हो कि नहीं, तो वो यहाँ पे आके देख सकते हो। तो मैंने नहीं देना तो इसलिए मैंने इसे रिमूव किया हुआ है, ठीक हो गया। साइट टैगलाइन, तो आप टैगलाइन देना चाहो तो टैगलाइन भी दे सकते हो। यहाँ पे प्रेस करो, यहाँ पे आके अपनी टैगलाइन दे दो, ऑल टाइप ऑफ जॉब्स। मैं प्रेस किया और यहाँ पे मेरी टैगलाइन आ गई। जैसा कि मैंने टाइटल रिमूव कर दिया वैसे इसलिए मेरी टैगलाइन नहीं शो होगी, इसलिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपको बताने के लिए बताया तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद अब आपने देख लेना है कि आप इसे लोगों को, कैटेगरी को कैसे सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे पब्लिश के बटन में प्रेस करूंगा तो मेरा देख लो यहाँ पे लोगो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आके अगर साइट को देखते हैं तो मेरा लोगो वगैरह यहाँ पे लग चुका है। अब बाकी ये सारी चीज़ें मैंने चेंज करनी है, वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सोशल लिंक वगैरह दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे सोशल लिंक देना चाहते हो तो दे दो, अदरवाइज रहने तो। मैं यहाँ पे सोशल लिंक से नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ पे सभी को रिमूव करके सिर्फ यहाँ पे इंस्टाग्राम को देना चाह रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम को मैंने यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। बाकी सभी को रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ईमेल भी मैं रिमूव कर दूँ। ईमेल के लिए इसे स्क्रीन को थोड़ा डाउन किया, यहाँ पे ईमेल आ गई पूरी। यहाँ पे आके इसे भी एडिट के बटन पे प्रेस किया तो देखो यहाँ पे ईमेल आ चुकी है, मैं ईमेल रिमूव कर दी यहाँ से। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग और हॉट डील्स आ, इनको आपने नहीं छेना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो सोशल रोज है तो आप इसे भी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। मैं इसे रखना ही नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे इसे रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो जिस पे आपने काम करना है यहाँ पे आके उसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा, ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेना है मेन रो के अंदर अपना लोगो शो करवाना है तो देख लो आपने यहाँ पे आकर लोगो रखा हुआ है, पहले से सेलेक्ट किया हुआ है कि मेन रो के अंदर लोगो कैसे शो हो। और ये बॉटम रो है
तो इनको अब आपने यहाँ से इतना कस्टमाइज कर लिया। अब आप लोगों ने एक और काम करना है, वो क्या करना है, पब्लिश के बटन में प्रेस करना है, ये यहाँ से सेव हो जाएगा। पब्लिश हो चुका है, यहाँ पे आके क्रॉस के बटन में प्रेस कर देना आपने। अब अगेन स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ साइट आइडेंटिटी हमारी हो चुकी है। कलर सेटिंग है, अगर कलर सेटिंग करना चाहो तो कर लो, मैं ऐसे नहीं छेड़ना चाहता। टाइपोग्राफी सेटिंग है, अगर आप टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट वगैरह, वो यहाँ से कर सकते हो। लेआउट सेटिंग है, तो लेआउट सेटिंग को हमने चेंज करना है, लेआउट के बटन पे प्रेस करना आपने। तो देखो यहाँ पे लेआउट सेटिंग हमारी आ चुकी है। अब आके आप लोगों ने साइड बार देख लेना है कि साइड बार में आप क्या क्या शो करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे साइड बार के बटन में प्रेस करता हूँ और साइड बार की विड्थ देखनी है आपने क्या रखनी है। इस तरह से साइड बार शो करवाना है या इस तरह से शो करवाना है, या साइड बार शो ही नहीं करवाना। तो मैं यहाँ पे साइड बार शो करवाना चाहता हूँ, तो इस तरह से शो करवाना है जैसे है एज इट इज। तो मैंने इसे ऐसे ही रहने देना। साइड बार की स्पेस आप देख सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो इसे डिफॉल्ट उतने भी रहने दो जितने पे पहले थी। बैक आ जाओ, बैक आने के बाद बटन है, बटन के यहाँ पे बटन पे प्रेस करो और देख लो बटन आप किस तरह से शो करवाना चाहते हो। बटन हमने यहाँ पे यूज ही नहीं करना कोई। उसके बाद यहाँ पे सभी को एज इट इज ऐसे ही रहने दो, पब्लिश के बटन पे प्रेस कर दो। अब बैक आ जाओ, बैक आने के बाद लेआउट हमारा हो चुका है, कलर भी हो चुका है हमारा। यहाँ पे देख लो हेडर है, हेडर हमने पहले से कर लिया हुआ है, हेडर पे काम हमने पहले कर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना है, अगर आप कोई बटन वगैरह कोई ऐड करना चाहते हो तो बटन वगैरह को उठा के जहां से स्वाइप अप करोगे तो ये वहां पे ऐड होते जाएंगे, जहां पे आप ऐड करना चाहो वहां पे ऐड होते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी ऐड नहीं करना, इसलिए मैं इसे बैक करता हूँ। फुटर के ऊपर अब हमने काम करना है, फुटर के बटन में प्रेस करना है। फुटर पे देखो कॉपीराइट वाला आ चुका है, यहाँ पे एडिट का बटन है, एडिट के बटन में प्रेस करो तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख लो आपको फुटर में क्या शो हो रहा है, उस हिसाब से आप इसे चेंज कर लो। देखो 2022 पाकिस्तान न्यू जॉब पावर्ड बाय ऋषि थीम आ रहा है, तो अपने ऋषि थीम को सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। पावर्ड बाय ऑथर नेम है, पावर्ड बाय की यहाँ पे थीम ऑथर है, तो यहाँ पे आपने अपना नेम रख देना है। यहाँ पे आपने देख लेना अपना नेम रखना चाहो अपना नेम रख दो, अदरवाइज रहने दो। मैं यहाँ पे अपना नेम रख के आपको दिखा देता हूँ, प्रो ब्लॉगिंग टिप्स, कि ये चेंज होता है कि नहीं। चेंज हो जाएगा ये फौरन से, अब ये फौरन से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिश के बटन में प्रेस करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आकर अगर मैं आकर रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ तो देखो पावर्ड बाय प्रो ब्लॉगिंग टिप्स, यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो। अब उसके बाद और भी सेटिंग रहती है, ये देखो फुटर के अंदर ये सारा एरिया आता है, ये यहाँ पे लोगो वगैरह चेंज करने हैं हमने। फुटर मेन्यू आ गई, इसे भी एडिट करना है, इसे आके एडिट के बटन में प्रेस किया, यहाँ पे आके आपने मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे। फुटर मेन्यू के अंदर जो पेजेस वगैरह आपने रखने हैं, 2 से 3 पेजेस रखने हैं, वो कैसे रखने हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। इतना मेन्यू वगैरह वाला काम हो गया। अब हमने यहाँ पे लोगो चेंज करना है और अपनी लोगो हमारा ये वाला आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मतलब विजेट 1 के अंदर, तो विजेट 1 को हमने एडिट करना है। यहाँ पे आके इस एडिट के बटन में प्रेस करो, ये आ गया हमारा लोगो। अब लोगो वाली जगह पे आके इस लोगो के बटन को प्रेस करो। अब यहाँ पे आके इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए देखो यहाँ पे आके रिमूव इमेज के बटन पे प्रेस करोगे तो इमेज रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे इमेज रखना चाहो रख लो, अदरवाइज रहने दो। मैं यहाँ पे नहीं रखना चाह रहा क्योंकि हमने एक जगह शो करवाई हुई है टॉप पे, तो वो टॉप पे ही ठीक है। यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन देनी है आपने। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ये देख लेना कि आपकी साइट का नेम लाजमी से आता हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप लोगों ने पब्लिश के बटन पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे पब्लिश करने के बाद आके रिफ्रेश करते हो होम पे, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन लिखने का फायदा ये है, एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिलता है। अब यहाँ पे देख लो सोशल आइकन है, तो सोशल आइकन में से कोई रिमूव करना चाहो वो भी कर सकते हो। सोशल लिखा हुआ है तो यहाँ पे आके एडिट के बटन पे प्रेस करो। यहाँ पे आके देख लो जिन जिनको आपने रिमूव करना है उनको यहाँ पे रिमूव करते जाओ। देन अगेन यहाँ पब्लिश के बटन पे प्रेस कर दो। इतना काम करने के बाद बैक के बटन में प्रेस कर दो। यहाँ पे आने के बाद देखो कॉपीराइट वगैरह एरिया सारा आपने फुटर का यहाँ पे कर लिया काम, ठीक है। यहाँ से भी आप कॉपीराइट एरिया वगैरह फुटर मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हो, तो हमने वहां से ही कर लिया, वो इजी था इसलिए हमने वहां से कर लिया। अब आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एसईओ वगैरह आपने करनी है, तो एसईओ के बटन में प्रेस करो और यहाँ पे देख लो एसईओ आपने कैसे करनी है कि टाइटल आपका सेपरेट कैसे हो। हमने इसके थ्रू अपना टाइटल सेपरेट करना है, तो ये सबसे अच्छा यही रहता है, तो मैं इसलिए ज्यादातर इसे यूज करता हूँ। अलाइनमेंट आपने देख लेनी है, अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। अलाइनमेंट यही रहेगी क्योंकि हमारी साइट की कुछ ऐसी है, तो इसे भी पब्लिश रहने देना, हमने चेंज नहीं किया इसलिए हम पब्लिश नहीं कर रहे। अब पेजेस आपने देख लेना कि पोस्ट के पेजेस वगैरह कैसे हो, तो आपने यहाँ पे आके सिलेक्ट करना है नॉर्मल लिस्टिंग लेआउट, ठीक है। ये लिस्टिंग लेआउट को सिलेक्ट कर लेना और फीचर इमेज वगैरह भी आपकी यहाँ पे आनी चाहिए, शो होनी चाहिए। पोस्ट का मेटा शो होना चाहिए, टाइटल शो होना चाहिए, पोस्ट मेटा, इस सबको ऐसे ही रहने देना। और गेन यहाँ पे आके आपने आपने अपना लेआउट साइड बार लेआउट जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करने के बाद आपने पब्लिश के बटन में प्रेस कर देना। अब ये जो आपने सेटिंग की है वो किस चीज़ की है वो भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे सपोज ये एक टेक्नोलॉजी का पेज है, तो इसकी हमने सेटिंग की है, इसकी पोस्ट वगैरह कुछ इस तरह से शो होगी। हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज की पोस्ट भी इसी तरह से शो हो ताकि हमारी वेबसाइट एक ब्लॉग लगे, ठीक है। हम ब्लॉग पे काम करें तो ये ब्लॉग लगे।
अब अगेन बैक कर दो। बैक करने के बाद यहाँ पे देख लो आर्चिव पेज भी आपने यही सिलेक्ट करना है। आर्चिव के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना ऑथर पेज वगैरह, सर्च पेज, सिंगल पोस्ट और पेजेस सभी पे आके आप लोगों ने इसी सिंगल पोस्ट वगैरह इस तरह से शो होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल पोस्ट भी आपकी इस तरह से शो होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसे भी पब्लिश कर दो। अब होम पेज सेटिंग के ऊपर आपने आ जाना। होम पेज सेटिंग के अंदर आने के बाद होम के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने होम, और होम के अंदर पोस्ट पेजेस यहाँ पे होने चाहिए ब्लॉग के, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आपने अपने ब्लॉग को कैसा रखना है, एक स्टैटिक पेज रखना है जैसा कि ये शो हो रहा है, या फिर आपने जो लेटेस्ट पोस्ट रखनी है जैसे कि ये शो हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ लेटेस्ट पोस्ट जो है होम पेज पे आनी चाहिए, इसलिए मैंने लेटेस्ट पोस्ट पे प्रेस कर दिया। आप स्टैटिक पेज रखना आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर इस तरह से लेटेस्ट पोस्ट रखते हो तो आपकी लुक और बेटर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी टेम्पलेट की लोडिंग स्पीड जो है वो और फास्ट हो जाएगी। पब्लिश के बटन में प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आकर रिफ्रेश के बटन में प्रेस किया तो देखो यहाँ पे आपका टेम्पलेट रेडी हो चुका है। इतना ही काम नहीं है, और भी काम है। अपने कैटेगरी वगैरह बनानी है अपनी, ये वाली जो मेन्यूज है, इन मेन्यूज को आपने कैसे सेट करना है या बनाना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ क्रॉस के बटन में प्रेस करो। अब यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आने के बाद देखो आप लोगों ने क्या काम करना है, अपने मेन्यूज देखनी है, ठीक है। मेन्यूज को सेट करना है, इसलिए मेन्यूज के अंदर आ जाना है। मेन्यूज के अंदर आने के बाद आपने देखना है टॉप मेन नेविगेशन में कौन कौन सी कैटेगरी आनी चाहिए। तो मेन नेविगेशन को आपने मेन नेविगेशन ही अभी रहने देना, और यहाँ पे आके कैटेगरीज ऐड करनी है। यहाँ कैटेगरीज के बटन में प्रेस करना है। ये सभी जो है ना इनको मैं रिमूव कर दूंगा, ऐसा एक एक करके मैं इनको रिमूव कर दूंगा, और अपनी मैंने यहाँ पे शो करवानी है वो कैसे शो होगी। उसके बाद आपने आ जाना है अपनी पोस्ट के अंदर। यहाँ पे आके किसी भी एक पोस्ट को एडिट करना है। एडिट करने के बाद अपनी कैटेगरीज को कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पे देख लो आपको ऐड न्यू कैटेगरी का बटन देखने को मिल रहा है। ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पे प्रेस करना, और यहाँ पे आके अपनी जितनी भी कैटेगरीज बनाना चाह रहे हो वो बना लो। मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ एक गवर्नमेंट जॉब्स, और यहाँ पे आपने कर देना ऐड न्यू कैटेगरी। ये आपकी कैटेगरी में ऐड हो गई है। अब एक और आपने बनानी है, मैंने बनानी है प्राइवेट जॉब्स के नेम से। ऐड न्यू कैटेगरी पे प्रेस कर दिया, ये भी कैटेगरी आपकी ऐड हो गई। अगेन यहाँ पे आगे मैंने प्रेस किया जॉब्स, सिंगल जॉब्स की मैं बनाना चाहता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी के बटन में प्रेस किया, ये भी मेरी कैटेगरी ऐड होगी। अब इसके बाद मैं बनाना चाहता हूँ आर्मी जॉब्स। ऐड न्यू कैटेगरी के बटन में प्रेस किया, ये भी ऐड होगी। अब मैंने यहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स के नेम से भी एक बनाना है, ऑनलाइन जॉब्स, ये भी मैंने बनाई। ऐड न्यू कैटेगरी के बटन में प्रेस किया, और यहाँ पे ये ऐड न्यू कैटेगरी के अंदर ऐड होगी। अब मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाना पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स में आने के बाद मेन्यूज के अंदर आ जाना मैंने। ये देखिए मेन्यूज के अंदर आने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ भी अगर पिक्चर आ जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा करते हैं एक पिक्चर यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या काम करना है, यहाँ पे अगेन पेरेंट्स के अंदर आना है, कस्टमाइज के अंदर आना है। कस्टमाइज में आके फुटर के अंदर आपने आ जाना। फुटर के अंदर आने के बाद देख लो यहाँ पे विजेट 1 था, विजेट 1 के अंदर हमारी इमेज थी, यहाँ पे आके इमेज ऐड कर दी। अपलोड के बटन में प्रेस किया, यहाँ पे आके मैंने व्हाइट वाली इमेज को अपलोड कर दिया, जो कि ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि ब्लू है, ब्लू के ऊपर व्हाइट जो है बेस्ट रहेगी। कैप्शन कोई पूछ रहा देनी है कि नहीं देनी, मैं नहीं देना चाहता। पब्लिश के बटन में प्रेस किया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद देख लो यहाँ पे आपकी इमेज भी आ चुकी है और आपका टेस्ट भी आ चुका है। अब अगर आप चाहते हो आपकी इमेज टेस्ट के ऊपर आए, उसके लिए आप लोगों ने इसे यहाँ से ड्रैग करना है। ड्रैग कैसे करना है, सेंटर से पकड़ना है आपने। ड्रैग कैसे करना है, यहाँ पे आके आपने अप वाले बटन में प्रेस करना है, ड्रैग हो जाएगा, देन पब्लिश के बटन में प्रेस करना है। अब आके रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे देख लो हमारी इमेज जो है टॉप पे देखने को मिलेगी इसके ऊपर, ठीक है। टेस्ट के ऊपर हमारी इमेज आ जाएगी। ये देख लो इमेज टेस्ट के ऊपर आ चुकी है, लेकिन उसका साइज काफी छोटा हो चुका है। अब इसका साइज हमने कैसे बढ़ाना है, साइज को हमने यहाँ से आके बढ़ा लेना अपने हिसाब से, ठीक है। सपोज हम इतनी रखते हैं तो पब्लिश करके देखते हैं। ये देखिए साइज यहाँ पे बेस्ट हो चुका है, इतना ही साइज हमें बेस्ट लग रहा है। तो देखिए हमारा टेम्पलेट यहाँ पे कस्टमाइज हो चुका है। यहाँ पे हमारी अभी तक मेन्यू नहीं आई, ठीक है। अब मेन्यू यहाँ पे कैसे आएगी वो देख लेते हैं। आप लोगों ने आ जाना यहाँ क्रॉस के बटन में प्रेस करना और यहाँ पे आ जाना है आपने अपीयरेंस के अंदर, मेन्यूज के अंदर। इसे सेट करने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आके प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट करना है। प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आके अगेन व्यू आर के बटन में प्रेस करना और अपनी जितनी भी आपकी कैटेगरीज आपने बनाई थी न्यू अपने लिए, उन कैटेगरीज को आपने यहाँ से ऐड कर लेना। देन ऐड टू मेन्यू के बटन में प्रेस करना है। इतना करने के बाद आपकी मेन्यूज यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे इन वाली मेन्यूज को आपने रिमूव करना है। वो कैसे, एक एक को ओपन करना है और यहाँ पे रिमूव करते जाना, ठीक है, एक एक को पकड़ के। उसके बाद होम वाला इनवैलिड आ रहा है क्योंकि आपने होम वाले को नहीं छेड़ना अगर आप लोगों ने इस तरह से ब्लॉग पोस्ट नहीं किया, ठीक है। मैंने ब्लॉग कर दिया वह होम को भी, तो मैं इसलिए से रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप करना चाह रहे हो तो मेरी तरह करना चाह रहे हो तो आप भी रिमूव कर दो। देन सेव मेन्यू का बटन में प्रेस करो।
अब आके देखो साइट को रिफ्रेश करके देखो आपकी मेन्यू यहाँ पे चेंज हुई है या नहीं, तो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आर्मी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स। अब इनको भी एक तरतीब में लेके आना, उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है। सबसे पहले मैं जॉब्स रखना चाहता हूँ, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स, उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब्स रखना चाहता हूँ, देन मैं आर्मी जॉब्स रखना चाहता हूँ। सपोज आप चाहते हो कि किसी जॉब को सपोज आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हो, उसके लिए आपने सपोज प्राइवेट जॉब्स को भी गवर्नमेंट जॉब के नीचे रख दिया, ये आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगी। तो मैं ये नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया। सेव मेन्यू का बटन में प्रेस किया और यहाँ पे आके अगेन रिफ्रेश किया और देखा हमारी मेन्यू यहाँ पे चेंज हुई है या नहीं। पहले आर्मी जॉब से देखो, यहाँ पे जिस तरतीब से मैंने लगाया उसी तरतीब से आ चुका है। अब आप लोगों का टेम्पलेट यहाँ पूरी तरह कस्टमाइज हो चुका है। देखिए एक एक पोस्ट को भी अगर आप ओपन करते हो तो पोस्ट आपको इस तरह से शो हो रही है, ठीक है, काफी अच्छे मेथड के साथ यहाँ पे शो हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं अपनी वर्डप्रेस की बेसिक एसईओ। वो आपने कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आ जाना है अपने वर्डप्रेस अकाउंट के ऊपर। यहाँ आने के बाद देखो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आपने आ जाना है जनरल के अंदर, ठीक है। जनरल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने अपनी साइट का टाइटल देना। तो आपने देख लेना है जिस कीवर्ड पे आप रैंक करवाना चाहते हो वो टाइटल देना, मेरा पहले से ऐड है। अब आपने यहाँ पे अपनी टैगलाइन देनी है। यहाँ पे मैं टैगलाइन दे देता हूँ ऑल टाइप ऑफ जॉब्स, ठीक है। ये मैंने अपनी टैगलाइन दे दी, आपने भी अपनी टैगलाइन यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपने देख लेना टाइम फॉर्मेट जो भी आप ऐड करना चाहो, यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस करो। इतना काम करने के बाद अगेन आ जाओ यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, यहाँ परमालिंक्स है तो परमालिंक्स के बटन पे प्रेस कर दो। परमालिंक्स पे प्रेस करने के बाद स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे पोस्ट नेम वाला आपने परमालिंक यूज करना है। देन आपने सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस कर देना। तो देखो आपकी यहाँ पे बेसिक एसईओ हो चुकी है, बेसिक एसईओ आपकी हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो इतना काम करने के बाद आप लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिलेगा। उसके लिए आपने आ जाना न्यू टैब के अंदर। न्यू टैब के अंदर आने के बाद आपने टाइप करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इतना टाइप करके एंटर कर देना है। यहाँ पे देख लो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आपको देखने को मिल गया। इस वाले को ओपन कर लो। यहाँ पे फर्स्ट वाला ही है। यहाँ फर्स्ट पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम देना है, यहाँ अगेन वेबसाइट का नेम देना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने वेबसाइट का यूआरएल देना है। देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट के बटन में प्रेस कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने यस के बटन में प्रेस करना है। यहाँ पे अगेन यस के बटन में प्रेस करना है। थर्ड वन के ऊपर आके नो के बटन में प्रेस करना है। यहाँ पे अगेन नेक्स्ट के बटन में प्रेस करना है। यहाँ पे आने के बाद अपनी कंट्री आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, देख लेना कौन सी आपकी कंट्री है। देन आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेट में आप रह रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप करना है। ईमेल एड्रेस टाइप करके जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी के बटन पे प्रेस कर देना। इतना काम करने के बाद देख लो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, आपका पेज बन चुका है। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला टेस्ट है ना, इस वाले टेस्ट को आपने कॉपी टेस्ट टू क्लिपबोर्ड के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे आ जाना अपने डैशबोर्ड के ऊपर वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस पे आने के बाद यहाँ पे देख लो पेजेस का ऑप्शन है, पेजेस के बटन पे आपने प्रेस कर देना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने ऐड न्यू के बटन पे प्रेस करना है। ऐड न्यू पे प्रेस करोगे, यहाँ पे अपना नेम देना है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है आपका, तो यहाँ पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी देना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने वो टेस्ट जो है वो टाइप करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे टेस्ट वाले बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे आके उस वाले टेस्ट को पेस्ट कर देना जो कॉपी किया हुआ है। उसके बाद अगेन विजुअल के ऊपर आ जाना और यहाँ पे देख लो आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज रेडी हो चुका है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, इसे सेव करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश कर देना यहाँ पे डायरेक्ट आपने। उसके बाद अगेन आप लोगों ने ऐड न्यू के बटन में प्रेस करना और यहाँ पे आ जाना है अगेन गूगल पे। यहाँ पे आके टाइप करना है डिस्क्लेमर जनरेटर। यहाँ पे सेम उसी तरह से जैसे आपने पहले बनाया उसी तरह से ये भी पेज आपको बनेगा, डिस्क्लेमर भी सेम उसी तरह से। इस पेज को बना के कॉपी कर लेना। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इस पेज को बना के कंटिन्यू करता हूँ। पेज बनाने के बाद यहाँ पे आके पेज का नेम दे देना डिस्क्लेमर। उसके बाद आके आप लोगों ने अगेन टेस्ट के अंदर आ जाना यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अगेन व्यूअर पे आ जाना और यहाँ पे पब्लिश के बटन पे प्रेस करना है। अब आपने अबाउट अस का पेज बनाना है, उसके लिए ऐड न्यू के बटन पे प्रेस करना है आपने। ऐड न्यू पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है अबाउट अस, ठीक है। इतना लिखने के बाद अपनी साइट पे आ जाना और ये जो डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे ऐड की थी बना के, ठीक है, सेम इसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के कर देना है पेस्ट, सही है। ये आपका आपने यहाँ पे आके यानी कि बताना है कि आप क्या काम करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने बता देना कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे अपना कोई भी एक ईमेल एड्रेस आप लोगों ने दे देना है ताकि लोगों को जिनको कोई प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सके। इससे गूगल वालों को पता चलेगा कि आप ओरिजिनल कोई काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लोगों को वजह बता रहे हो। तो आप लोग यहाँ पे आने के बाद इसे भी पब्लिश कर दो तो आपका अबाउट अस का पेज भी यहाँ पे बन जाएगा।
अब साइट मैप का पेज रह गया है और कॉन्टैक्ट फॉर्म का। साइट मैप का अभी हमने नहीं बनाना क्योंकि अभी हमने साइट मैप अपलोड नहीं किया। उससे पहले आप लोगों ने बनाना है कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाना है। वो उसके लिए आपने आ जाना अपने गूगल के अकाउंट पे, गूगल एप्स पे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख लो आपके सामने यहाँ पे आपको डॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। डॉक्स के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देख लो आपको 3 डॉट मिलते हैं, यहाँ पे प्रेस करो। यहाँ पे फॉर्म्स है, फॉर्म्स के बटन पे प्रेस करो। अब यहाँ पे आपको बनाया फॉर्म देखने को मिलेगा। इस वाले फॉर्म पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो इतना काम करने के बाद सेंड वाले बटन पे प्रेस करना और यहाँ पे देख लो एम्बेड कोड होगा। ये लिंक है आपका और ये एम्बेड कोड है। तो एम्बेड वाले कोड को आपने यहाँ से कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है ऐड न्यू पेज के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे आके आपने लिखना है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और यहाँ पे आके व्यूअर के अंदर आपने क्लिक करना और यहाँ पे आके इसे भी पेस्ट कर देना। देन अगेन व्यूअर पे आ जाना, पहले टेक्स्ट पे प्रेस करना फिर व्यूअर पे आ जाना। ये देखो एक कॉन्टैक्ट अस का एक पूरा का पूरा फॉर्म बन चुका है। ये फॉर्म आपका रेडी है। आप लोगों ने क्या काम करना है, फॉर्म से पहले ना आप लोगों ने यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख देना है, ठीक है। इतना सा लिख के आप लोगों ने पब्लिश के बटन पे प्रेस कर देना। अब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 4 पेजेस बन चुके हैं। अब आपने इन पेजेस को सेटअप भी करना है। सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने इन पेजेस को यूज करना होता है ताकि गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सके। उसके लिए यहाँ पे आप फुटर में नहीं यूज कर सकते हो। अब फुटर मेन्यू पे ऐड करने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाना है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स पे आने के बाद देखो मेन्यूज के अंदर चले जाना। मेन्यूज के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर लेनी है फुटर मेन्यू। यहाँ पे देखो आपको फुटर मेन्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे फुटर मेन्यू आपकी सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे फुटर मेन्यू सिलेक्ट होगी, नीचे भी देखो फुटर मेन्यू आ गई। अब ये 2 पेजेस आपके पहले से ऐड थे तो आप लोगों ने इनको यहाँ से रिमूव कर देना है। देखो इन दोनों पेजेस को यहाँ से रिमूव कर देना क्योंकि इनमें आपका कोई भी लिंक वगैरह नहीं था लगा हुआ। अब आप लोगों ने अपने पेजेस ऐड करने हैं, वो कैसे करने हैं। आपने पेजेस बनाए थे प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का। ये 4 के 4 पेजेस आपने वहां पे ऐड करने हैं। उसके लिए आपने सेलेक्ट करना और ऐड टू मेन्यू के बटन पे प्रेस कर देना। इतना काम करने के बाद पेजेस आपके आ चुके हैं। अब आपने देख लेना है, इनको अरेंज करना है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले कौन सा रखना चाहते हो, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कौन सा रखना चाहते हो। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद सेव मेन्यू के बटन पे प्रेस कर देना और यहाँ पे अपनी साइड पे आकर भी रिफ्रेश के बटन पे प्रेस करना और यहाँ पे देखना है कि आपके पेजेस आए या कि नहीं आए। यहाँ पे देख लो रिफ्रेश होने के बाद आपके पेजेस चारों यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पेजेस बनाए और पेजेस को ऐड किया। तो यार आप लोगों ने साथ साथ अपनी साइट की स्पीड को भी चेक करते जाना। यहाँ पे रिफ्रेश करके भी आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे साइट की स्पीड जो आपके सामने आ रही है, पेज स्पीड जो आ रही है वो 92% आ रही है, यानी कि 100 में से 92%, जो कि बेस्ट स्पीड मानी जाती है, ग्रीन सिग्नल देती है। यहाँ पे अभी लोडिंग होने के बाद आएगी। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए आप लोगों ने वेट करना। देखो यहाँ पे 96 हो गई है मेरी साइट की स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 में से 96 बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये अभी पीसी की शो कर रहा है। अगर मोबाइल की देखते हैं तो मोबाइल की यहाँ पे 53 शो कर रहा है, जो कि बेस्ट नहीं है। इसके लिए अभी हमने AMP इंस्टॉल करना है जो मोबाइल की स्पीड को तेज़ करेगा, वो बाद में करना है, इसलिए अभी कोर्स को देखते रहो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपनी साइट की SEO की। साइट की आप लोगों ने SEO करनी है, उसके लिए आप लोगों ने बेसिक SEO कर लिया, लेकिन SEO जो मेन SEO वो आपने करनी है। उसके लिए आपने आ जाना है यूज्ड SEO पे, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल कर लेना। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था इंस्टॉल कैसे होगा। तो फ्री वर्जन ही हम यूज़ करने वाला है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे जनरल के ऊपर आपने प्रेस करना है। जनरल पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने इसे सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है स्टार्ट SEO डेटा ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो SEO डेटा ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है वो देख लो। इतना काम करने के बाद आपने आ जाना सर्च अपीयरेंस के अंदर। सर्च अपीयरेंस के बटन पर प्रेस करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने सेटअप करना है कि आपका टाइटल सेपरेट कैसे हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टाइटल इस तरह से सेपरेट हो। सेपरेटर जो है, टाइटल सेपरेटर ये यूज़ हो। SEO टाइटल ऐसे ही रहने देना। उसके बाद आ जाना आप लोगों ने अपनी साइट के ऊपर, ठीक है, विजिट साइट। और साइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो आपने लास्ट पे फुटर के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करी है, इसको आपने कॉपी करना और यहाँ पे ला के कर देना पेस्ट, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे यूज़ कर लेना। सोशल इमेज आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो आप लोगों ने अपना इमेज बना के रखना है। मैंने कोई नहीं बनाया तो इसलिए मैं अपना यहाँ पे लोगो यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना लोगो यूज़ कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने अपना सोशल इमेज बना के रखना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना सोशल डिस्क्रिप्शन। सोशल डिस्क्रिप्शन में भी उसी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देना है और यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या काम करना है और यहाँ पे नीचे आ जाना ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर आप लोगों ने अपनी साइट का नेम दे देना है और यहाँ पे अपना लोगो ऐड करना है, ठीक है। सेलेक्ट इमेज के बटन में प्रेस करके अपना लोगो ऐड कर दो। सेलेक्ट के बटन में प्रेस करो, लोगो ऐड हो गया।
देन सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस कर दो। इतना काम करने के बाद कंटेंट टाइप के अंदर आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने इन दोनों को एनेबल ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर आने के बाद आप लोगों ने देखो इससे भी एक्टिव ही रहने देना है। यहाँ पे आ जाना है फोर्थ वन पे आने के बाद इनको भी ऑन रहने देना। शो एसईओ सेटिंग फॉर कैटेगरीज ऑन रहने देना, ठीक है। और यहाँ पे अपना टाइटल सेपरेटर आप लोगों ने जो ऐड किया वही रहेगा और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जो डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी किया वो पेस्ट कर देनी है। और यहाँ पे आने के बाद इसको आप लोगों ने सेव कर देना। और एक और काम इसमें आपने करना है, टैग्स के अंदर आ जाना और टैग्स को आके आप लोगों ने इसको ऑफ कर देना, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को ऑफ कर देना है। और फिर नीचे आ जाना अपने फॉर्मेट्स के अंदर आके इनको भी ऑफ कर देना, ठीक है। ऑफ करने के बाद सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस करना है। इतना काम करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है फिफ्थ आर्चीव्स के अंदर आने के बाद इनको भी आप लोगों ने ऑफ कर देना। डेटा आर्चीव्स में आ जाना, डेटा आर्चीव्स को भी ऑफ कर देना। और इतना काम करके आपने सेव के बटन पे प्रेस कर देना। इसके बाद आपने एक और काम करना है, सर्च अपीयरेंस के अंदर आ जाना है। सर्च अपीयरेंस के अंदर आने के बाद देखो कंटेंट टाइप के अंदर आ जाना। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने देख लेना कि आपका जो डिफ़ॉल्ट पेज टाइप है ना, आपने ये देख लेना कि कौन सा रखना है। डिफ़ॉल्ट आपका वेब पेज है तो डिफ़ॉल्ट आपने इसे वेब पेज ही रखना है। और दूसरा वाला देख लेना है कि आर्टिकल टाइप आपकी क्या है, आप एक ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो या आर्टिकल लिख रहे हो या क्या काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने आर्टिकल ही रखना है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट भी कर रहे हो तो आपने आर्टिकल ही रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। इसे सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आ जाना है आप लोगों ने यहाँ पे सोशल के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने लिंक्स को ऐड कर देना है। अगर न्यू प्रोफाइल ऐड करनी है, कोई ऐड न्यू प्रोफाइल के बटन पे प्रेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐड करना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ला के कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम करना है, आपने जो लिंक करने हैं यहाँ पे पेस्ट करते जाओ तो यहाँ पे वो सोशल प्रोफाइल आपकी ऐड होती जाएगी। उसके बाद आपने जनरल के अंदर आ जाना और यहाँ पे वेब मास्टर टूल के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देखो आपने गूगल वेरिफिकेशन ऐड करनी है यहाँ पे, यानी कि गूगल सर्च कंसोल को ऐड करना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे वेब मास्टर टूल आपके सामने आ जाएगा। HTML टैग के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे ये कोड आपको मिलेगा। इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे ला के कर देना है पेस्ट, ये गूगल वेरिफिकेशन कोड के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों ने सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे सेव करने के बाद वेब मास्टर टूल पे आ जाना है, यहाँ वेरीफाई के बटन पे प्रेस कर देना है। तो ये आपका वेब मास्टर टूल जो है, गूगल सर्च कंसोल जो है वेरीफाई हो चुका है। इंटीग्रेशन के बटन पे आ जाना और इसको भी ऐसे ही रहने देना है, इसको आपने नहीं छीनना। फीचर्स के बटन पे आना, फीचर्स पे आपने क्या काम करना है, फीचर्स पे भी आने के बाद आप लोगों ने इन सबको लो ही रखना है, जो लो है इनको लो ही रहने देना। देन सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस कर देना। तो ये आपकी एसईओ की सेटिंग हो चुकी है। तो यार इसके बाद आप लोगों ने साइट किट का सेटअप करना है। साइट किट के सेटअप के लिए आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल किया था जो मैंने आपसे करवाया था। यहाँ पे साइट किट के नेम से एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे प्रेस कर दो। उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसका सेटअप कैसे करना है, देखो यहाँ पे इस वाले बटन को क्लिक करना है, देन यहाँ भी आके क्लिक करना है, देन साइन इन विद गूगल के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे अपनी उस ईमेल को कनेक्ट करना है जिसके ऊपर आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। जिस ईमेल पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया क्लिक कर देना और यहाँ पे चेंज आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इन सभी को अलो कर देना, ठीक है। अलो करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बता दिया जाएगा यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है, हमारा वेरीफाइड हो चुका है। तो आप लोगों को पहली दफ़ा बताया जाएगा। यहाँ पे आपकी साइट का टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन होगा, यहाँ पे प्रेस कर देना। यहाँ पे देखो टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड, उसके लिए आपने लो के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे सेटअप सर्च कंसोल का बटन आएगा, सेटअप के बटन पे प्रेस करना है। देन देखो गेट अप गूगल एनालिटिक्स आ गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कर देना। इतना काम करने के बाद इस तरह से ये लोडिंग होगी और आपके सामने इंटरफेस चेंज होकर आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख लो, अगर आपका नहीं बना तो आपने नया अकाउंट बनाना है। उसके लिए सेटअप पे न्यू अकाउंट के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे अपना साइट का टाइटल देना है, यहाँ पे .com, यहाँ पे ऑल वेब साइट डेटा एज इट इज होगा, आप लोगों ने ऐसे ही रहने देना। यहाँ पे देख लेना, कुछ चेंज करने वाला तो नहीं है आपका, जैसा मैंने बताया उसी तरह अगर किया तो आपने कुछ चेंज नहीं करना। क्रिएट अकाउंट के बटन पे प्रेस करना, अगेन अपनी यहाँ पे सेम ईमेल से कनेक्ट कर देना और यहाँ पे इसको लो कर देना। दोनों को लो करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना। देखो यहाँ पे एनालिटिक्स का आपका सेटअप हो चुका है, एनालिटिक्स आपकी सेटअप हो चुकी है। लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद आपको एनालिटिक्स यहाँ पे ओपन होती नजर आ गई है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है, यहाँ भी एक्सेप्ट करना और यहाँ पे आने के बाद देखो इनको भी एक्सेप्ट कर लेना। जितना कुछ दिया वह एक्सेप्ट करके आई एक्सेप्ट के बटन पे प्रेस कर देना। गो टू माई डैशबोर्ड के बटन पे प्रेस करना, तो आपको ये साइट किट के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा फिर से। ये देखिए यहाँ पे आपका गूगल एनालिटिक्स लग चुका है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे एक सेटअप आपका हो गया
यहाँ पे देखिए एक सेटअप आपका ट्रैफिक वाला हो गया, यहाँ पे एनालिटिक्स आ जाएगा कितनी ट्रैफिक आपको मिल रही है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट के बटन पे प्रेस करना है, तो यहाँ पे देख लो आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सी आप लोगों के कीवर्ड रैंक आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्पीड का बटन है, स्पीड के बटन पे आ जाना और आपने यहाँ पे देख लेना कि आपकी पेज स्पीड इनसाइट भी यहाँ पे कनेक्ट है ऑटो, जो आपको जाके अलग से चेक करनी पड़ती थी कि आपकी पेज की स्पीड क्या जा रही है, वो आपकी यहाँ पे ऑटो है। देखिए आपकी पेज स्पीड यहाँ पे ही आपको दिखा रहा है कि आपकी पेज स्पीड वगैरह कितनी है, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। अब उसके बाद आता है ऑप्शन मोनेटाइजेशन का, यानी कि एडसेंस अप्रूवल का। अभी आप लोगों ने एडसेंस को कनेक्ट नहीं करना, अभी इतना ही काम करना है जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी आपने अप्लाई नहीं करना है एडसेंस के लिए। इतना काम करने के बाद देखो सर्च कंसोल वगैरह हर चीज़ आपकी यहाँ पे ऐड हो गई है। इतना काम करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार अब आता है सबसे मेन काम कि आप लोगों ने आर्टिकल कैसे लिखना है, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है कि आपके पास ट्रैफिक भी आए, ट्रैफिक भी जनरेट करे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्लॉग पोस्ट आपने कॉपी कर ली, कॉपी के ऊपर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा थोड़ा बहुत स्पिन बोर्ड करके, लेकिन आपको गूगल के थ्रू ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आपकी अर्निंग ही नहीं होगी। जब अर्निंग नहीं होगी तो क्या फ़ायदा आपको इतने पैसे लगाने का। तो इसलिए मैं आपको सिखाने लगा हूँ कैसे आप लोगों ने आर्टिकल लिखना है जिसके ऊपर आपको ट्रैफिक भी मिले। आप लोगों ने आ जाना अपने वर्डप्रेस के ऊपर, यहाँ देखो डैशबोर्ड में आने के बाद पोस्ट के बटन में प्रेस करना है। यहाँ आने के बाद आप लोगों ने ऐड न्यू के बटन में प्रेस करना है और यहाँ पे अपनी खुद की पोस्ट लिखनी है। डेमो डेटा तो बाद में रिमूव कर देना, लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने अपनी खुद की एक पोस्ट लिखनी है। वो पोस्ट कैसे लिखनी है मैं आपको बता दूं। सपोज यार मेरा टॉपिक है यहाँ पे न्यू जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। मैंने कोई जॉब के रिलेटेड आर्टिकल लिखना है। आपने देख लेना, आपने टेक के ऊपर लिखना है, एजुकेशन पे लिखना है, या फिर कुकिंग के ऊपर लिखना है, फैशन के ऊपर लिखना है, या ब्यूटी टिप्स के ऊपर, या जो सा भी यार आपकी जो सी भी आपकी निश है उस पर आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, ठीक है। मैं वही चीज़ आपको सिखाने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे जॉब के ऊपर लिखना है। चलो सबसे पहले ये जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो मैं इसी के ऊपर आर्टिकल लिखने वाला हूँ, ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर। तो ये आर्टिकल मैंने पहले से लिख के रख लिया, देखिए यहाँ पे आर्टिकल लिख के रख लिया है। तो अब आपको ये मेन चीज़ें बताने लगा कि आर्टिकल लिखते हुए आपने क्या काम करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने फॉलो करनी है वो क्या है कि आप लोगों ने आर्टिकल खुद लिखना है, ठीक है। खुद से आर्टिकल लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। सबसे पहली बात, जिस चीज़ पे नॉलेज है उसी के ऊपर आपने ब्लॉग बनाना है, अदरवाइज आपने ब्लॉग नहीं बनाना। कॉपी पेस्ट वाले काम पे आपकी अर्निंग नहीं होगी, कमाई आप नहीं कर सकोगे क्योंकि उस पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए आर्टिकल खुद लिखना है। वो लिखने के लिए क्या काम करना है, देखो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कि आप लोगों ने 2 से 3 ऐसे कीवर्ड जो लोग काफ़ी सर्च कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है, 2022, ये देखिए इतना मैंने लिखा भी गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकि, तो यहाँ पे आ गया गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान। यहाँ पे देखिए 2022, ये कीवर्ड गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा है, यानी कि ये कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं तो गूगल भी सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आके इस कीवर्ड पे मैंने प्रेस किया, ये कीवर्ड आ गया। इस कीवर्ड को कर लिया मैंने कॉपी, इस कीवर्ड को मैं यूज़ करने वाला हूँ। इस मेन कीवर्ड मेरा यही होगा। इस कीवर्ड को मैंने कॉपी किया और काफ़ी ज़्यादा फ्री टूल आपको देखने को मिलते हैं, आप उन टूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो मैं आगे काम करने लगा हूँ एच सुपर टूल्स। इस टूल को यूज़ करके मैं आपको दिखाने लगा हूँ। देखो इस टूल के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, आप और भी कोई भी गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इस टूल को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे सर्च करना है। ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टूल था, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आके मैंने रोबोट वाला फिल कर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये कीवर्ड है आपका। तो इस कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, सपोज करना है आपने, ठीक है, ये कीवर्ड यूज कर रहे हो। सर्च के बटन पे प्रेस करना है। सर्च पे प्रेस करने के बाद नीचे आ जाओ और यहाँ पे आके देखो इसकी मंथली सर्चेज कितनी है इस कीवर्ड की। तो देखो यार यहाँ पे इस कीवर्ड की मंथली सर्चेज कितनी है, 6,73,000, ठीक है, मंथली सर्चेज, यानी एक महीने में इतने लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। और ये यहाँ पे इसके कंपटीशन मीडियम है, यानी इतना हाई कंपटीशन नहीं है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन अगर आप मीडियम लेवल के ब्लॉगर हो, आप ऐसा नहीं है कि बिगिनर हो और इस कीवर्ड पर लिखना शुरू कर दो तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इस पर अर्निंग भी काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, यानी एक क्लिक के ऊपर आपको $2.36 तक मिल सकते हैं, एक क्लिक अगर कोई करता है। तो देखो उसके बाद आके यहाँ पे मंथली सर्चेज इस कीवर्ड पे ये आ गई और इससे रेलिवेंट कीवर्ड भी आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। इन रेलिवेंट कीवर्ड्स को भी देखिए 60,000 इस कीवर्ड पे सर्चेज है मंथली। एफिलिएट मार्केटिंग मीनिंग, यहाँ पे इस कीवर्ड पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो, इससे आपको कीवर्ड सर्च का पता चल जाएगा। इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद आप लोगों ने अपने आर्टिकल के अंदर आना है और आर्टिकल में आने के बाद देखिए ये कीवर्ड मैंने यूज़ करना था, इस कीवर्ड को मैंने टाइटल में यूज़ किया
और सेम कीवर्ड को मैंने यहाँ भी यूज़ किया आर्टिकल की पहली लाइन के अंदर, और यहाँ पे सेम कीवर्ड को मैंने यहाँ पे अपनी पहली हेडिंग के अंदर भी यूज़ किया। देखिए ये इतना कीवर्ड आ गया। देखिए सेम कीवर्ड मैंने 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर लिया, इससे ज़्यादा इस कीवर्ड को मैंने यूज़ नहीं करना। उसके बाद मेरा सेकंड कीवर्ड आ गया यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जॉब्स, ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड मैंने यहाँ भी आके यूज़ किया, देखिए यहाँ पे, और इसी कीवर्ड को सेम कीवर्ड को मैंने यहाँ भी आके यूज़ किया, और सेम कीवर्ड देखिए मैंने यहाँ भी आके यूज़ किया और यहाँ भी यूज़ किया। यानी कि एक कीवर्ड को 4 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा आपने अपने आर्टिकल में लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद जितना आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से आर्टिकल लिखना है। मिनिमम 1000 वर्ड का आपका एक आर्टिकल होना चाहिए। अब इस आर्टिकल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसका टाइटल है ये जो मैंने रखा, देखे टाइटल में भी सेम कीवर्ड और दूसरा कीवर्ड भी आ गया टाइटल के अंदर। टाइटल में 2 कीवर्ड यूज़ किए, और तीसरा कीवर्ड आपने ये देखना, अपनी साइट का टाइटल आपने लास्ट में लाजमी देना है, जिसकी वजह से आपकी साइट भी रैंक करे। ठीक है, इस कीवर्ड की वजह से साइट भी रैंक करेगी। अब मैंने क्या काम करना है, इस कीवर्ड को करना है यहाँ से कॉपी। ऐड टाइटल के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे उस टाइटल को कर देना कंट्रोल V के साथ पेस्ट। उसके बाद आपने आ जाना है अगेन यहाँ पे आर्टिकल के अंदर। अब ये आर्टिकल आप लोगों ने अपना करना है कॉपी। देखिए आर्टिकल इतना मैंने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये देख लेना कि आर्टिकल आप वर्डपैड वगैरह पे लिख लो, पहले ईजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो, या डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने एक हेडिंग यूज़ करनी है जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। ठीक है, जिस हेडिंग के अंदर मैंने दोनों कीवर्ड्स को यूज़ कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इस हेडिंग को मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दिया, इस टेस्ट को हेडिंग 1 मैंने दे दी। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट के बटन में प्रेस किया, और यहाँ आने के बाद देखे ये जो इतना कंटेंट है ना, ये मैंने टेबल के अंदर लिखना है। तो जो मैंने पहले से लिख लिया, मे भी आप टेबल वाला कंटेंट नहीं लिखना चाहते, अगर लिखना चाहते हो तो यार यूट्यूब पे देख सकते हो कि टेबल कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस में। टेबल प्रेस के नेम से ये प्लगइन आता है, छोटा सा प्लगइन है, बहुत ईजी। यहाँ पे आके मैंने टेबल बना लिया, और ये कोड मैंने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया कोड पेस्ट। ठीक है, ये कोड पेस्ट करने के बाद एंटर के बटन में प्रेस कर दिया, टेबल मेरा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देख लो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, दूसरी हेडिंग मैंने यूज़ करनी है। दूसरी वाली हेडिंग मैंने यहाँ से की कॉपी, और यहाँ पे जाके कर दी पेस्ट। इस हेडिंग को मैंने हेडिंग 2 दे दिया। ठीक है, H2 दे दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के बटन पे अगेन प्रेस किया, और यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ लिखा। ऑलमोस्ट ये 3rd पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है, इस पैराग्राफ को भी यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट पे प्रेस किया, और यहाँ पे इससे आगे फिर से एक मैंने हेडिंग दे दी। ठीक है, इस हेडिंग को भी मैंने, जिसमें मैंने अपना टैग यूज़ किया हुआ, ठीक है, कीवर्ड यूज़ किया, इस हेडिंग को भी H3 का नेम दे दिया। देन नेक्स्ट के बटन में प्रेस किया, और इस हेडिंग का जो पैराग्राफ है उसे लिख दिया। अब इस हेडिंग वाले पैराग्राफ को मैंने नंबरिंग देनी है। ठीक है, अब इस हेडिंग के पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे चला गया, नंबरिंग पे, यहाँ पे आके नंबरिंग दे दी। ठीक है, हेडिंग दे दी। यानी कि देखिए इतना काम करने के बाद मेरा आर्टिकल यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, आर्टिकल पूरा हो चुका है। यहाँ पे लास्ट पे आप लोगों ने हर दफ़ा लिख दिया करना है थैंक्स फॉर रीडिंग, आगे अपना कीवर्ड दे देना। मेरा कीवर्ड है पाकिस्तान न्यू जॉब्स, तो मैंने यहाँ पे वो दे दिया। इतना काम करने के बाद अभी आपने एसईओ करनी है इसकी। ठीक है, एसईओ करनी है। एसईओ हमने यहाँ पे बीच में किया, लेकिन प्लगइन यूज़ करके अभी हमने एसईओ करनी है। ठीक है, एसईओ के अंदर आपकी एक इमेज भी आती है। अब इमेज आपने कहाँ से यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आके इतनी दूर आके आप एक इमेज यूज़ कर सकते हो। ऐड इमेज के बटन में प्रेस करना। उससे पहले मैं बता दूँ कि इमेज आप लोगों ने किसी की नहीं यूज़ करनी है। अगर किसी की यूज़ भी करनी है तो उसको आपने थोड़ा बहुत एडिट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे आके देख के कोरल ड्रा के अंदर इसे एडिट कर लिया हुआ, बना लिया हुआ। अब मैं जाके यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप देख लो, अगर आपको इमेज एडिटिंग आती है तो खुद कर लो, अदरवाइज यूट्यूब से सीख लो। ऐड इमेज के बटन में प्रेस किया, और अपलोड के बटन में प्रेस किया, और सिलेक्ट कर लिया अपनी इमेज। बट देखिए ये जो कीवर्ड आपने यूज़ किया हुआ है, इसी कीवर्ड के नेम से आपने इमेज बनानी है, और टाइटल के अंदर, कैप्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन में सेम कीवर्ड देना है। कैप्शन में रहने दो, बाकी चीज़ों में सेम कीवर्ड दे दो। इंसर्ट इनटू पोस्ट के बटन में प्रेस करना है। ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। यहाँ क्लिक करके एडिट का बटन है, यहाँ पे प्रेस करना है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि इमेज सेंटर में शो हो। ठीक है, और इसका साइज़ भी देख लेना आपने कि यहाँ पे फुल साइज शो कि यहाँ पे फुल साइज यहाँ पे शो हो। देन अपडेट के बटन पे प्रेस कर देना। ये इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इमेज ऐड होने के बाद आप लोगों ने क्या काम किया, इमेज की एसईओ आपने अभी कर लिया जैसे मैंने आपको सिखाया। उसके बाद आप लोगों ने एक काम करना है, यहाँ से आके आपने हेडिंग देखनी है कि आपने इसे मेन्यू कौन सी में ऐड करना है। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है आपकी। तो मेरी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स मेरा कहाँ पे है। तो देख मैंने गवर्नमेंट जॉब्स और जॉब्स वाली कैटेगरी के अंदर इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इतना काम आपने कर लिया। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पे देखे सेट फीचर इमेज का ऑप्शन आ गया। सेट फीचर इमेज को बटन में प्रेस करके सेम उसी तरीके से फीचर इमेज को भी अपलोड कर लेना। सेम उसी तरह ये देखिए पुरानी वाली इमेज का जो टाइटल वगैरह था उसको मैंने कॉपी किया, और इस वाली इमेज के ऊपर ला के भी पेस्ट कर दिया, क्योंकि सेम कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक करवाना चाह रहा हूँ।
तो मैं इतना काम करने के बाद आपने सेट फीचर इमेज के बटन में प्रेस किया। अब फीचर इमेज कहाँ पे शो होती है, जो थंबनेल आपका शो होता है, ठीक है, पोस्ट के अंदर, वो फीचर इमेज होती है। इसको भी आपने देख लेना कि आपने खुद एडिट करना है, किसी के नहीं उठानी। देखिए मैंने यहाँ पे आके इसे एडिट करके बनाया। आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हो कि कैसे आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आके फीचर इमेज भी सेट कर दी। अब काम आता है आपकी एसईओ का, मेन काम जो शुरू होता है। ये जो प्लगइन यूज्ड एसईओ मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था, आपने कर रखा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना कीवर्ड ऐड करना है कि जो कीवर्ड आप यूज करना चाह रहे हो। तो मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, इस वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर मैंने रैंक करवाना है, तो इस कीवर्ड को लाकर मैंने एसईओ के अंदर ऐड करना है। यहाँ फोकस कीवर्ड के अंदर मैंने सेम कीवर्ड ऐड किया। ये देखिए यहाँ पे पहले रेड था, अगर इसे रिमूव करता हूँ तो देखो एसईओ रेड है, यानी फुल मेरी एसईओ भी 0 है। यहाँ पे प्रेस किया, एसईओ कुछ नॉर्मल लेवल की होगी, ठीक है। अब मैंने इसको और भी मजीद और भी अच्छा करना है। उसके लिए देखिए मैंने जो पैराग्राफ अपना रेडी किया हुआ था, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने इस कीवर्ड को यूज किया हुआ है। तो मैंने पैराग्राफ की यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन को इतना यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 150 वर्ड से कम तक आपने कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे ला के देखिए स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे उस डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे स्लग आपने ऐड करना। स्लग कैसे ऐड करना, ऊपर आ जाना। ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे ये चीज स्लग होती है, परमालिंक, इसको एडिट करना है। एडिट के बटन में प्रेस करके जितना कीवर्ड पे रैंक करवाना चाह रहा हूँ उतना मैंने यहाँ पे ऐड रहने दिया, बाकी रिमूव कर दिया। देखिए गवर्नमेंट आगे हाइफन देन जॉब्स हाइफन डॉट इन हाइफन डॉट पाकिस्तान, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद ओके के बटन में प्रेस किया, ये मेरा स्लग भी ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लग आपका ऐड हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो खुद ही, लेकिन अभी रहने दो, ये स्लग ऑटोमेटिकली आपका ऐड हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान, मेरी एसईओ यहाँ पे देखिए, मेरी एसईओ अभी भी यहाँ पे ऑरेंज है। आप लोगों ने इसे ग्रीन करना है। ग्रीन कैसे करना है, ये आपको कह रहा है कि आउटर बाउंड लिंक्स ऐड करें, अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक्स ऐड करो आउटर बाउंड। अब आउटर बाउंड लिंक क्या होता है, किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट का लिंक। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की जॉब दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी उनका कर रहा हूँ। अब उनकी मेन साइट का लिंक मैंने ऐड करना है। यहाँ पे कॉपी लिंक पे प्रेस किया और यहाँ पे आकर अपने आर्टिकल के अंदर एक आउटर बाउंड लिंक ऐड करना है। वो कहाँ पे करना है, ये लास्ट पे आके कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दिया मैंने ऐड मेन, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद मैंने एक क्या काम किया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, टेस्ट को, ये लिंक का बटन है, यहाँ पे आके लिंक ऐड करके एंटर के बटन में प्रेस कर दिया, ये मेरा लिंक ऐड हो गया। अब इसे मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। इतना देखो मेन साइट लिंक आ गया, कोई यहाँ पे क्लिक करेगा मेन साइट पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे आके देखो आउटर बाउंड लिंक यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, ठीक है। इतना काम यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब मैंने और काम करना है, ये देखो इमेज की फ्रेजेज। अब इमेज के अंदर मैंने पहले दूसरा कीवर्ड यूज किया था, अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, इमेज के अंदर सेम कीवर्ड यूज करने वाला हूँ। देखो एडिट के बटन में प्रेस किया, ये जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया अपना एसईओ के अंदर, इस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे ला के इमेज के कीवर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अपडेट के बटन में प्रेस किया। अब देखो सारा काम आपका हो गया कि काफी चीजें आपकी ग्रीन हो चुकी है। अब ये मुझे कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ मैंने ज्यादा लंबी रखी है, तो मैं यहाँ पे इस लेंथ को छोटा कर दूंगा। यहाँ पे इतना रिमूव करने के बाद यहाँ पे लास्ट पे आपने 3 डॉट प्रेस कर लगा देना है। 3 डॉट लगाने के बाद आपने और क्या काम करना है, आपने अपनी साइट का लिंक भी ऐड करना है, ठीक है। अपनी साइट का लिंक भी ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है, अपनी पोस्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद किसी भी एक पोस्ट का लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अभी तो हमारा डेमो है, चले आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस पे प्रेस किया और यहाँ पे आके मैंने एक लिंक ऐड कर देना है। यहाँ देखिए आके मैंने प्रेस कर दिया विजिट रीड मोर। अब मैंने लिंक यहाँ पे कैसे लगाना है, यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख दिया, उससे रेलिवेंट, देखिए रेलिवेंट टेस्ट लिखने के बाद इस टेस्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिंक के बटन पे प्रेस किया, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, लिंक ऐड हो गया। यहाँ पे देखे तो यार इतना काम करने के बाद देखिए मेरी एसईओ यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है। अभी भी मैं इसे अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ये मुझे और भी कुछ एरर दिखा रहा है। अगर मैं इन एरर्स को भी सोल्व कर लेता हूँ तो यार यहाँ पे मेरी एसईओ 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके लिए आप इन एरर्स को सोल्व कर सकते हो। ये मुझे कह रहा है कि मेरा टाइटल जो है काफ़ी बड़ा है, तो इस टाइटल को ये कह रहा है कि छोटा कर दो। आप चाहो तो इस टाइटल को छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी साइट का अगर नेम नहीं देता तो मेरा टाइटल यहाँ पे और ग्रीन हो गया। देखिए यहाँ पे आके ये टाइटल और ग्रीन हो गया। रीडेबिलिटी यहाँ पे अभी इतनी हाई लेवल की नहीं है। अगर आप खुद लिखोगे आर्टिकल्स, आपको ग्रामर आती है, तो आपकी रीडेबिलिटी भी यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाने के लिए लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लिखा, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑरेंज आ रहा है। अगर आप खुद से लिखोगे ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। इतना काम करने के बाद अब आप लोगों का क्या काम है, अब आप लोग इस आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश के बटन में प्रेस करो, ये आर्टिकल आपका पब्लिश हो जाएगा।
अब देखिए ये आर्टिकल आपका यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अगर व्यू पोस्ट के बटन में प्रेस करके आपको दिखाओ कि आपका आर्टिकल का लुक आपको कैसी देखने को मिल रही है, तो देखो मेरे आर्टिकल की लुक कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। ये मेरे आर्टिकल की फीचर इमेज है जो टॉप पे शो होगी। उसके बाद ये मेरी कैटेगरीज है जो यहाँ पे शो होगी। ये टाइटल आ गया, एसईओ टाइटल जिसे आप कहते हो। उसके बाद आपका आर्टिकल स्टार, और ये वो टेबल है जो मैंने यहाँ पे खुद बनाया था, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे ये इमेज आ गई, यहाँ पे पोस्ट और ये रेलिवेंट लिंक हमारा आ चुका है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब नीचे देखिए यहाँ पे रेलिवेंट पोस्ट आ जाएगी, क्योंकि हमने रेलिवेंट नहीं लिखी हुई इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आ गया और उसके बाद यहाँ पे आपका फुटर आ गया। तो इस तरह से आपको आपकी पोस्ट वगैरह का लुक देखने को मिलेगा। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाके इसको ऐड करना है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे आके गूगल सर्च कंसोल टूल के बटन में प्रेस किया और यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन में प्रेस किया। अपने पोस्ट के लिंक को कॉपी किया, यहाँ आने के बाद देखो पोस्ट के लिंक को कॉपी कर लेना, यहाँ आके पेस्ट कर देना, एंटर के बटन में प्रेस करना, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स आएगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन में प्रेस करना है, तो आपका आर्टिकल गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स हो जाएगा। अब अगर आपने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट नहीं बनाया, बहुत इजी है, वीडियो जाके मेरी ही कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसे गूगल सर्च कंसोल पे वेबसाइट को ऐड करते हैं। वहाँ से जाके कर लेना, अगर इसमें करोगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपने वहाँ से देख लेना। उसका मेथड सेम है सबका, आप फ्री कोर्स वाला भी मेथड दे सकते हो, दोनों सेम हो गए। यहाँ पे देखिए हमारी रिक्वेस्ट चली गई है। विद इन 48 आवर्स हमारा आर्टिकल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा गूगल सर्च कंसोल के अंदर। उसके बाद आके देखिए यहाँ पे आपका एक आर्टिकल रेडी हो चुका है, पूरे का पूरा आर्टिकल। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, अब आप लोगों ने जितना भी डेमो डेटा लिया था यहाँ पे पूरे का पूरे डेमो डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सारे का सारा डेमो डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना, बल्क एक्शन के अंदर ये पोस्ट रहने देनी है जो भी आपने लिखी है। यहाँ पे बल्क एक्शन के अंदर आके मूव टू ट्रैश के बटन में प्रेस करना है और यहाँ पे अप्लाई के बटन में प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी सभी पोस्ट को रिमूव कर दिया, आप लोगों ने भी रिमूव कर देना, सिर्फ एक को छोड़ के जो अभी आपने लिखा आर्टिकल, ठीक है। अब अपनी साइड पे आ जाना, यहाँ होम बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे देखना है कि आपके कितने आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो देख लो हमारा सिर्फ यहाँ पे एक आर्टिकल है, इसके अलावा हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं है। अब आप लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है। डेली एक लिख लेना है या 2 लिखने हैं, देख लेना आपने जितने आप लिख सको, लेकिन लिखना आपने खुद है। अगर खुद लिखोगे तभी ट्रैफिक आएगा, डेली का एक लिखोगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप आर्टिकल को दोगे वो उतना बेस्ट रहेगा, उतनी एसईओ आप स्ट्रॉन्ग कर सकोगे। एक आर्टिकल डेली का लिखना शुरू कर दो। अब यार यहाँ पे मैं 25 आर्टिकल लिखने के बाद आपको बताऊंगा एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। अब कुछ दिन के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करने वाला हूँ, कोर्स यहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ। तो यार हमारे 10 आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। वीडियो मैंने बना ली थी कि एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। देखिए यहाँ पे किसी तरह से एरर आया, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो यहाँ पे हो चुकी थी, एरर की वजह से वो वीडियो यहाँ से लॉस्ट हो गई, ठीक है। और लाइट भी चली गई जिससे बैकअप उसका नहीं हो सका, तो जिस वजह से यहाँ पे हमारी वीडियो सेव नहीं हो सकी। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाके देखे, यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाए, किसी भी वीडियो पे जाके देख ले हाउ टू, यहाँ पे आके यूट्यूब पे आपने आके कोई भी एक वीडियो देख लेनी है। देखो मेरी ही एक वीडियो, ये वीडियो देख लो कि हाउ टू लिंक वर्डप्रेस वेबसाइट टू गूगल एडसेंस, ये वाली वीडियो देख लो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई करा था, मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है 10 पोस्ट के ऊपर। आप लोगों ने क्या काम करना है, 10 पोस्ट करके अप्लाई नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पे कम से कम 25 पोस्ट करने के बाद अप्लाई करना, फिर आपको अप्रूवल मिलेगा। क्योंकि मुझे पता था कैसे आर्टिकल होगा तो अप्रूवल मिलेगा। मैंने 101% रिक्वायरमेंट पूरी की है, इसलिए मुझे अप्रूवल मिल गया। तो ये देखो यार, अगर गूगल एडसेंस पे आके आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमारी इस वेबसाइट को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। साइट हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है, हमारी साइट यहाँ पे रेडी हो चुकी है, एडसेंस का अप्रूवल हमें मिल चुका है। लेकिन एडसेंस अप्रूवल मिलते ही आपको एक एरर देखने को मिलता है, अर्निंग्स एड रिस्क वाला। ये एरर अब आपको सोल्व करना पड़ता है। वो एरर कैसे सोल्व होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ फिक्स नाउ के बटन पर प्रेस कर देना, जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। मेरी वीडियो देख के करोगे तो 101% एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये वाला एरर मुझे देखने को मिला है। डाउनलोड के बटन पर प्रेस करना, आपने यहाँ पे फाइल एक आ जाएगी, फाइल को ओपन करना, ये फाइल आपके पास आ जाएगी। इस कोड को यहाँ से करना आपने कॉपी करने के बाद आ जाना अपने वर्डप्रेस के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद प्लगइन पे जाके प्लगइन इंस्टॉल कर लेना आपने, कौन सा, किस नेम से, ads.txt वाला। ये आप लोगों ने ads.txt वाला प्लगइन लॉगिन करके एक्टिवेट करके यहाँ पे इसे कॉपी कर देना। इस कोड को पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस कर देना है। तो यार ये वाला एरर आपको विद इन 24 आवर्स आपका सोल्व हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी है, एडसेंस का अप्रूवल भी 101% आपको मिलके रहेगा। अब यार बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊं, हमारी वेबसाइट यहाँ पे पूरी रेडी है। 10 आर्टिकल हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए। देखे
ये 10 आर्टिकल हमने यहाँ पे पोस्ट कर लिया है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार ये सिंपल सी वेबसाइट है, इसकी तो लुक ही नहीं है, प्रीमियम कोर्स के अंदर ऐसी वेबसाइट का क्या तुक बनता है। तो मैं बता दूं, ऐसी वेबसाइट के ऊपर ही आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है। अगर आप आके देखते हो, स्पीड इन साइट के ऊपर आ जाते हो, अपनी साइट का लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी साइट की स्पीड कितनी जा रही है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी साइट की क्या स्पीड जा रही है। अगर आपकी साइट की स्पीड जितनी, यानी लोडिंग की स्पीड है, आपकी साइट कितनी देर में लोड होती है, ओपन कितनी देर में करती है पेज को, वो स्पीड देखिए 100 में से 97% हमारी स्पीड जा रही है। यानी कि ये टेम्पलेट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। अगर आपको फास्ट लोडिंग वेबसाइट चाहिए, इस पर ट्रैफिक चाहिए, तो ये टेम्पलेट आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ये वाला टेम्पलेट बेस्ट है। मोबाइल के ऊपर देख रहे तो 67% है, यानी कि ये भी कम है। 67% ये 65% भी भर जाएगी। वो कैसे भरेगी? जब हम कोई भी एक AMP प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा AMP प्लगइन कैसे इंस्टॉल होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत से लोग ऐसे जो इस टेम्पलेट को यूज नहीं करना चाहेंगे, वो कहेंगे यार प्रीमियम कोर्स के बाद भी ऐसा टेम्पलेट हम यूज नहीं करने वाले, तो मैं उनके लिए एक पेड प्रीमियम टेम्पलेट आप उनको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो फ्री में मैं उनको दूंगा। तो उस टेम्पलेट को अब लगाना कैसे, उसे कस्टमाइज कैसे करना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यार अब आप लोगों ने यहाँ पे टेम्पलेट कैसे लगाना है पहले देख लो। ये हमारी साइट इस तरह से, अब इसका टेम्पलेट हम चेंज करने वाले दोबारा से, ताकि आपको इसकी प्रीमियम लुक नजर आ सके। जो लोग चाहते हैं प्रीमियम लुक लेना, वो यहाँ पे ले सके। ठीक है, प्रीमियम लुक के मजे ले सके। अब उसके लिए आपने आ जाना पेरेंट्स के अंदर। ठीक है, पेरेंट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको थीम देखने को मिल जाएगा। अपलोड करना है अपने टेम्पलेट, वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है, ऐड न्यू के बटन पे प्रेस करना है। मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ पब्लिशर टेम्पलेट। ठीक है, पब्लिशर थीम एक प्रीमियम थीम है जो आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ, और आपको ये टेम्पलेट मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आके आपने चले जाना है थीम फाइल्स के अंदर। यहाँ पे ऊपर वाला जो publisher.zip है, इसको इंस्टॉल करना है ओपन के बटन पे प्रेस करके। देन आपने इंस्टॉल नाउ के बटन पे प्रेस करना है। अब आपने एक्टिवेट कर लेना है इस थीम को। तो लो यार, टेम्पलेट हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस टेम्पलेट को यूज करने वाले, वो हमने कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे इसको कस्टमाइज करना है A to Z। ठीक है, आपने आ जाना यहाँ पे इंस्टॉल डेमोज और थीम ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल डेमोज के बटन पे प्रेस करना, और यहाँ पे देख लेना आप इनमें से कौन सा टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, कौन सा किस तरह का आप यूज करना है। अगर टेक यूज कर रहे हो, टेक की साइड आपकी, तो यहाँ पे प्योर मैगजीन यूज कर लो, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। या फिर यहाँ पे ऑनलाइन मैगजीन भी यूज कर सकते हो, या क्लीन टेक भी यूज कर सकते हो, देख लो। उसके बाद अगर कोई न्यूज साइट है, तो आप यहाँ पे इनमें से कोई एक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट न्यूज़ है, ये बहुत अच्छा टेम्पलेट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देख लो नीचे टॉप न्यूज़ है, तो मैं टॉप न्यूज़ को यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो आप देख लो आपने इनमें से कौन सा यूज़ करना है। आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो प्रीमियम वर्जन है, आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी साइट बना रहे हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ टॉप न्यूज़ को, क्योंकि टॉप न्यूज़ मुझे ज़्यादा इसकी लुक प्रीमियम देखने को मिलती है। तो कहाँ टॉप न्यूज़, ये है टॉप न्यूज़। तो टॉप न्यूज़ मेरा पहले से इंस्टॉल है। अगर आपने कोई और इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल के बटन पे प्रेस करना, और डेमो अगर इंपोर्ट करना चाहो कर लो, अदरवाइज रहने दो, डेमो ना इंपोर्ट करना। ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट आपको पहले से इंस्टॉल हो जाएगा। देख लो यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक कर दो रिफ्रेश के बटन पे। रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी साइट का लुक यहाँ पे देख लो पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, पूरे का पूरा लुक यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। वो कस्टमाइज़ कैसे करना है, इस चीज़ को यहाँ पे आपने चेंज करना है सारा, और यहाँ पे पूरे टेम्पलेट को आपने कस्टमाइज़ करना है। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे आपकी कैटेगरीज आ जाती है, और ये आपका लोगो आ जाती है, ये ट्रेंडिंग आ जाती है जो आपकी हॉट पोस्ट होती है न्यू वाली। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, इस तरह से आपको इसका पूरा इंटरफेस देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका पूरे का पूरा इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लेवल का है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए आपको पोस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपको ये लुक चाहिए तो 20 से 30 पोस्ट आपकी मिनिमम होनी चाहिए। हम 10 पोस्ट के ऊपर ही करने वाले, तो लुक थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, लेकिन होगी सही यूनिक। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इंस्टॉल डेमो पे आ जाना। ये वाला टेम्पलेट यूज़ करो, कोई भी थीम यूज़ करो इनमें से, लेकिन आप पब्लिशर थीम ही यूज़ करो, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो कि आपको इसी टेम्पलेट वाली फाइल के अंदर मिल जाएंगे। उसके लिए आपने आ जाना प्लगइन्स के ऊपर, ऐड न्यू के बटन पर प्रेस करना आपने, और यहाँ पे अपलोड प्लगइन के बटन पर प्रेस करना है, या चूज फाइल के बटन पर प्रेस करना है। और यहाँ पे आपको देखो इसी फोल्डर के अंदर अगर आप आओगे पब्लिशर वाले के अंदर, यहाँ पे प्लगइन्स वाली फाइल है, यहाँ पे आके आपने एडवांस कस्टम फील्ड प्रो ये वाले प्लगइन्स आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। कैसे करना है उसके लिए मैं बता दूं, इन्हें ओपन करना है, क्लिक करना है, ओपन के बटन में प्रेस करके इंस्टॉल नाउ के बटन में प्रेस करके इसको एक्टिवेट कर लेना। तो चलो यार, इन सभी प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के बाद अब देख लेते हैं हमारी साइट की लुक कैसी देखने को मिल रही है। विजिट साइट पर प्रेस करते हैं, तो यार आपने देख लेना कि आपने इनमें से कोई भी एक प्लगइन नहीं छोड़ना, सभी को आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट कर देना।
तो देखो यार, मैंने यहाँ पे डेमो इंपोर्ट नहीं किया, टॉप न्यूज़ इंस्टॉल कर लिया लेकिन डेमो इसका इंपोर्ट नहीं किया। आपने भी डेमो को इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है, डेमो को आपने इंपोर्ट नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाना अपनी साइट के ऊपर। आपकी साइट ये देख लो, यहाँ पे कुछ इस तरह बन गई है। अगर आपकी 10 पोस्ट भी है ना तो वो भी आपको इस तरह से शो हो रही है, लेकिन ये वैसे शो नहीं हो रही जैसे पूरा टेम्पलेट था। वो इसलिए क्योंकि आपके यहाँ पे ऑप्शन काम है। देखो इंटरटेनमेंट की कैटेगरी आपकी नहीं है, ओपिनियंस की कैटेगरी आपकी नहीं है। यहाँ पे अब आपने अपनी कैटेगरीज को ऐड करना है। ये जो ऊपर पेजेस होते हैं ये चेंज करने हैं आपने, फिर जाके आपका टेम्पलेट पूरा कस्टमाइज होगा। वो कैसे करने हैं चेंज, वो मैं आपको बताता हूँ। एडिट विद WP बेकरी पेज फिल्टर, ये भी आपने प्लगइन इंस्टॉल करके रखना है, मैंने आपको दिया हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना और यहाँ पे आ जाना, एडिट विद के ऊपर आ जाना। अब यहाँ पे आपका सारा एरिया आ गया। अब आप यहाँ पे आते जाओगे तो आपको यहाँ पे ये मिलता जाएगा, ठीक है, ये सभी ऑप्शन आपको देखने को मिलते जाएंगे। अब हमने यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर है तो इसको ऐसे ही रहने देना है, लेटेस्ट न्यूज़ है इसको भी ऐसे ही रहने देना है। स्क्रॉल डाउन करना है, अब आ जाना ओपिनियंस के ऊपर। देखो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, इसको हमने चेंज करना है। अब देखो आपने ये वाले एडिट के बटन पे आना, जो नीचे वाला, ठीक है, यहाँ पे प्रेस करना आपने। ये आपके यहाँ पे पोस्ट फिल्टर आ चुका है। अब आपने अपनी वो वाली कैटेगरी यहाँ पे ऐड करनी है जो आप शो करवाना चाहते हो। मैं यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स को शो करवाना चाहता हूँ, मैंने उसको शो करवाना। ओपिनियंस को यहाँ पे खत्म कर देना है, ठीक है, यहाँ पे रिमूव कर देना है। यहाँ पे ओपिनियन चला गया, प्राइवेट जॉब्स आ गई। अब सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस करना है। ये देखो अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन की आपकी जॉब्स आना स्टार्ट हो गई, यानी पोस्ट आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे क्रॉस के बटन पे प्रेस करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, इंटरटेनमेंट है, इसको भी एडिट करना है। इसी तरह से एडिट के बटन पे प्रेस किया और यहाँ पे पोस्ट फिल्टर पे आ गए। यहाँ आने के बाद पहले वाले को रिमूव किया यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे और कोई ऐड करना है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे सिंपल जॉब्स ऐड करना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स वाले आइकन को सिलेक्ट करता हूँ, सेव चेंजेस पे प्रेस करता हूँ, इसे कैंसिल करता हूँ। देखो यहाँ पे वो भी आ गया, यानी कि ये दो चीज़ें हमारी सेटअप हो गई। अब यहाँ पे आ जाना, आपने देख लेना और किस को आप सेटअप करना चाहते हो। यहाँ पे अभी आपकी सिर्फ ये 3 पोस्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे एरिया कम शो करवा रहा है। देखो यहाँ पे खाली स्पेस आ रही है साइड पे, इधर भी और इधर भी। जब आपकी पोस्ट ज़्यादा होगी तो आपकी ये भी स्पेस कवर हो जाएगी। अब इतना काम करने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है वो देख लो। यहाँ पे आपने अपडेट कर देना, अपडेट के बटन में प्रेस किया, ये अपडेट हो गया आपका। इसको कैंसिल के बटन में प्रेस कर दो। अब आ जाओ यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे अपीयरेंस का। अपीयरेंस में आ जाना और यहाँ मेन्यूज़ है, मेन्यूज़ के अंदर आ जाना। अब यहाँ पे आने के बाद देख लो आपकी जो ये फुटर की मेन्यू है, ठीक है, ये फुटर नेविगेशन है। ये जो सबसे नीचे वाली है ना, ये फुटर नेविगेशन है। तो अब आपने इसको चेंज करना है। वो कैसे आपने चेंज करना है, होम तो आपका ऐसे ही रहेगा, बिजनेस है तो इसको आके आप लोगों ने यहाँ से कर देना है। देखो यहाँ से रिमूव करते जाना है। इन सभी को आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी यूज़ में नहीं है, इन सभी को यहाँ से डिलीट कर देना। इन सभी को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है। वो कौन सी है, कैटेगरीज के अंदर आ जाना और यहाँ पे देख लो आपकी जो कैटेगरीज आपकी ऐड, जो कैटेगरीज आपकी ऐड है वो यहाँ पे आपने उन सभी को ऐड कर लेना। मैंने इन सभी को ऐड कर लिया और यहाँ पे इसको कर दिया ऐड टू मेन्यू के बटन पे प्रेस। अब मेरी ये मेन्यूज आ चुकी है यहाँ पे। अब मैंने सेव मेन्यू के बटन पे प्रेस करना। मेन्यूज यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे मेन्यू चेंज करनी है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फुटर मेन्यू थी। अब आप लोगों ने मेन नेविगेशन के ऊपर आ जाना। देखो मेन नेविगेशन पे आके आपने सेलेक्ट के बटन पे प्रेस करना है। अब मेन नेविगेशन आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब फिर से वही काम करना है आपने जो पहले किया है, इसको रिमूव करते जाना। उसके बाद अगेन आपने आ जाना अपनी कैटेगरीज के अंदर और अपनी जो कैटेगरीज आपने बना रखी है उनको कर देना यहाँ पे ऐड टू मेन्यू के बटन पे प्रेस। इतना काम करने के बाद अगेन सेव मेन्यू के बटन पे प्रेस करना आपने। जब ये मेन्यू आपकी सेव हो जाएगी, आपने अपनी साइड के ऊपर आ जाना, साइड पे आकर रिफ्रेश के बटन पे प्रेस करना। अब देखो आपके नीचे भी वो आपके ही कैटेगरीज आ गई, आपकी पोस्ट आ गई। अब ऊपर आगे देखते हो तो यहाँ भी आपकी कैटेगरीज आ चुकी है, ठीक है। ये सारा यानी आपका टेम्पलेट हो चुका है। अब आप लोगों ने इसे मजीद कस्टमाइज करना, वो कैसे करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें आ रही है ये बच गई है। यहाँ पे एडिट विद WP बेकरी के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे देखना है जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके एडिट के बटन पे प्रेस करना और इसको भी उसी तरह चेंज करना है जैसे आपने पहले किया। पोस्ट फिल्टर पे आगे इसको यहाँ से रिमूव किया 2 दफ़ा प्रेस करके। अब यहाँ पे आपने देख लेना पहले कौन कौन से यूज़ किए हैं और अब कौन से करने हैं आपने। अब मैं यहाँ पे जॉब्स वाला करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्रेस किया, सेव चेंजेस पे प्रेस किया, कैंसिल के बटन पे प्रेस किया। यहाँ पे मैंने आर्मी जॉब्स को सेट किया, सेव चेंजेस पे प्रेस किया, कैंसिल के बटन पे प्रेस किया। देखो मेरा टेम्पलेट यहाँ पे पूरी तरह से कस्टमाइज हो चुका है, ठीक है, ये पूरी तरह कस्टमाइज हो चुका है। अब यहाँ भी ये देख लो ये चीज़ आ रही है, फुटर के ऊपर ये वाली ये चीज़ आ रही है। यहाँ पे ये पोस्ट जो शो होनी चाहिए इनकी, ठीक है। इसको अपडेट के बटन पे प्रेस करो।
अब आके अपनी साइट को देख लो, एक दफ़ा नज़र मार लो कि आपकी पूरी साइट रेडी होगी है, जी होगी है, बस ये चीज़ रह गई है। अब इसको भी सेटअप करना, वो कैसे करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपने आके अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे पोस्ट के ऊपर रखना है, यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा, कैटेगरीज पे प्रेस करना है। अब आपने देख रहे हैं ना वहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज थी, उनको आपने रिमूव करना है। वो कैसे करना है, यहाँ से आके करना है। अब यहाँ पे देख लो जो जो कैटेगरीज आपको नहीं चाहिए ना, फालतू है, उन सभी कैटेगरीज को आपने यहाँ से कर देना रिमूव, ठीक है, जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे डिलीट सेलेक्ट करके और यहाँ पे अप्लाई के बटन पे प्रेस करना, तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने सभी कैटेगरीज को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे आके अगर रिफ्रेश के बटन पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख लो होम के बटन पे प्रेस करो और स्क्रॉल डाउन सारा करने के बाद यहाँ पे आके देखो रिसेंट पोस्ट आ चुका है। अब जैसे ही आप कोई ना कोई पोस्ट करते रहोगे वो पोस्ट यहाँ पे शो होती रहेगी, डिस्प्ले होती रहेगी। अब आप लोगों ने देख लेना है कि आपका टेम्पलेट पूरी तरह कस्टमाइज हुआ है कि नहीं। तो देख लो यहाँ से आकर आपको दिखा दे आपका टेम्पलेट यहाँ पे काफ़ी हद तक कस्टमाइज हो चुका है। अब आप लोगों ने इस पर थोड़ा सा और काम करना है। अब ये जो इस तरह एरर आ रहा है देखो ऊपर नीचे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी पोस्ट यहाँ पे साइड पे काम है। जब यहाँ पे पोस्ट हमारी ज़्यादा हो जाएगी, अभी सिर्फ 10 पोस्ट है, ज़्यादा हो जाएगी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने यहाँ पे हेडर को कैसे सेटअप करना है, अपना लोगो कैसे लगाना है और इसको कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपने आ जाना यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद देखो यहाँ पे पब्लिशर लिखा है, यहाँ आने के बाद थीम ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाओ। अब थीम ऑप्शन पे आने के बाद देख लो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा सेक्शन। तो यहाँ पे हेडर का बटन है, हेडर पे आ जाओ। हेडर पे आने के बाद देखो आपको हेडर स्टाइल लेआउट देखने को मिल रहा है। आपने कौन सा लेआउट यूज़ करना है वो आप सेलेक्ट कर लो। तो मैंने ये वाला लेआउट यूज़ करना है तो मैं ये वाला लेआउट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देख लेना कि कौन सा आपने लेआउट यूज़ करना है। मैंने इस वाले लेआउट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ साइट लोगो आ गया। साइट लोगो के बटन पर प्रेस किया, ये पब्लिशर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कर दिया रिमूव। तो यार लोगों की सेटिंग पे काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए अभी पाकिस्तान न्यू जॉब्स के नेम से यहाँ पे पाकिस्तान न्यू जॉब्स यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ टेस्ट के साथ, ताकि ये टेस्ट वाला लोगो यहाँ पे शो हो जाए। सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस करना आपने। तो यार अब टाइम आ गया अपनी साइट के ऊपर एड्स लगाने का। वो आप लोगों ने कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है, अगर आपने ये वाला पब्लिशर टेम्पलेट इंस्टॉल किया तो आप लोगों ने अपने प्लगइन्स के अंदर आना है। यहाँ पे साइड पे आपको प्लगइन्स मिल रहा है, यहाँ पे आ जाना। यहाँ आने के बाद देखो आपको बेटर एड्स का एक प्लगइन मिल रहा है, ये वाला, इसको आपने डीएक्टिवेट कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्टिवेट करवाया था, अब आप लोगों ने इसे डीएक्टिवेट कर देना है। पहले टेम्पलेट सेटिंग के लिए इसे हमें एक्टिव करना पड़ा था। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, जैसे ही आप इसे इनएक्टिव करोगे तभी इसका क्या सीन होगा, क्या रोल है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अब आ जाना अपनी साइट के ऊपर, विजिट साइट के बटन पर प्रेस करना है। तो यार अब अपनी साइट पे आके देख लो, ऊपर वाली जो इमेज आ रही थी हेडर के ऊपर वो भी चलेगी। यहाँ पे हमारे ऐड जो आ रहे थे, कोड आ रहे थे, वो भी चले गए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऐड का कोड हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी ऐड ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो इमेजेस वाले ऐड थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चीज़ जो ऐसे हो रही है ना, ये भी ठीक हो जाएगी जब आपकी पोस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाएगी, पोस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। मेरी अभी क्वांटिटी बहुत कम है, 10 पोस्ट है, उस पर मैं ये आपको कस्टमाइज करके दिखा रहा हूँ। जब आप 20 से 25 पोस्ट कर लोगे तो आपको ये इशू भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने एड्स का सेटअप करना है, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इतना काम करने के बाद आपने अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे आ जाना है, एड्स के अंदर आ जाना और यहाँ पे आपको आपकी साइट्स देखने को मिल जाएगी। अब इन पे ऑटो ऐड आपने ऑन करना है। उसके लिए आपने यहाँ से गेट कोड के बटन में प्रेस करना है और इस कोड को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस पे आने के बाद देखो यहाँ पे आने के बाद आपको प्लगइन्स के अंदर जाना है और प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है जिसका नेम है यहाँ पे ऐड इंसर्टर। ये देखिए यहाँ पे आके यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो इंसर्ट हेडर। इतना लिख के आप यहाँ पे सर्च करो, आपको यहाँ पे एक प्लगइन देखने को मिलता है। ये देखिए फर्स्ट वाला प्लगइन है 1+ मिलियन, इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मैंने एक्टिवेट कर रखा है। तो आपने इसे एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ सेटिंग्स में, यहाँ इंसर्ट हेडर एंड फुटर, यहाँ पे आ जाना। यहाँ आने के बाद इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेना आपने, मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मेरा यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपने सेव के बटन में प्रेस करना तो आपका कोड यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इतना काम करने के बाद अगर अपनी साइट पे आके देखो रिफ्रेश करोगे तो अभी तो यहाँ पे कोई ऐड वगैरह इतने नहीं आ रहे आपके, अभी एक भी ऐड नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑटो ऐड यहाँ पे इंस्टॉल नहीं की है। उसके लिए आपने आ जाना अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे, यहाँ डन के बटन पे प्रेस करना है। देन आप लोगों ने जाना है यहाँ पे अपने साइट पे जिस पे अप्रूवल लिया हुआ है उस साइट पे आके एडिट का बटन है, यहाँ प्रेस करना है। यहाँ प्रेस करने के बाद यहाँ पे अब आपकी ऑटो एड्स की सेटिंग होने वाली है। यहाँ पे आपने इन पेज एड्स को भी ऑन रखना है, मल्टीप्लेक्स एड्स को भी ऑन रखना है और एंचोर एड्स को भी ऑन रखना है और यहाँ पे वाइड स्क्रीन एड को भी ऑन रखना है और विगनेट एड्स को भी ऑन रखना है, वाइड स्क्रीन को भी ऑन रखना है, ठीक है। अप्लाई टू साइट कर देना है। अब यहाँ पे आके अगर देखते हो देखो टॉप पे ये ऐड आ गया गूगल एडसेंस का है कि यहाँ पे ऐड शो होगा हमारा ऑटो ऐड अगर यूज करते हैं
स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये ऐड यूज होगा, उसके बाद यहाँ पे एक ऐड यूज होगा, देन आपको देख लो कहाँ कहाँ पे एड्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको एड्स देखने को मिलता है। अभी ये ऑटो ऐड बहुत कम आते हैं, इसलिए आपने कस्टमाइज ऐड लगाने होते हैं। यहाँ पे अगर डिस्प्ले करते हैं डेस्कटॉप मोड का, यहाँ दिखा रहा है कि नीचे भी एक ऐड आएगा डेस्कटॉप मोड के, और यहाँ पे इस तरह से साइड बार में ऐड आएगा और यहाँ पे ऐड आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ ऐड आएगा। आप लोगों ने इसे अप्लाई टू साइड के बटन में प्रेस कर देना। इतना काम करने के बाद अब आपने मेन काम करना है, वो कैसे बाय ऐड यूनिट आप लोगों ने खुद से ऐड के कोड लगाना है। वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार अब पूरी साइट के अंदर आप लोगों ने एड्स कैसे लगाना है, उसके लिए आपने प्लगइन्स के अंदर आ जाना। प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पे आके आप लोगों ने टाइप करना है ऐड इंसर्टर। इस नेम से आपको एक प्लगइन देखने को मिलेगा। आप लोगों ने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना। 2 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी, तो आप लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी कर लेना। यार एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आना और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड इंसर्टर का, तो आपने इसे लिंक न्यू टैब के अंदर ऑन कर लेना इसका लिंक। देन इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आप लोगों ने अपनी साइट के अंदर एड्स को कैसे लगाना है, उसके लिए आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे। आपने डिस्प्ले एड्स के अंदर जाना है और डिस्प्ले एड्स के अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपने कैसे आना है ये भी देख लो। आपने ऐड के अंदर आना और बाय ऐड यूनिट के अंदर आना है। डिस्प्ले एड्स के अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद देखो आपको एड्स दिखाई दे रहा है कि डिस्प्ले साइज इसका क्या होगा। इस तरह से ये डिस्प्ले एड्स हो गए। तो ये ऐड ज़्यादातर यूज़ होते हैं साइड बार के लिए। अगर आपने साइड बार में ऐड यूज़ करना है तो उसके लिए आपने इन एड्स को यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइड बार वाले नहीं बल्कि इन आर्टिकल एड्स यूज करवाने वाला हो, तो इसलिए आपने इन आर्टिकल एड्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देखो या इसका साइज आपको इस तरह से देखने को मिलता है। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आने के बाद ऐड यूनिट का कोई भी एक नेम रख देना। आपने नेम रखने के बाद आप लोगों ने सेव के बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको एक कोड देखने को मिलता है। आपने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आ जाना अपने वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस में ये जो प्लगइन मैंने आपको इंस्टॉल करवाया ब्लॉक 1 आ गया। यहाँ पे आगे इस कोड को आपने करना है पेस्ट करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे इनको बता देना कि ये ऐड कोड आप कहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो। अपने पोस्ट के अंदर यूज़ करना चाह रहे हो, होम पेज पे या कहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पोस्ट के अंदर और कैटेगरी पेजेस के अंदर इसको यूज़ करना है। तो इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे इंसर्शन के अंदर डिसेबल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना और आपने इनको बताना है कि आपने ये ऐड कहाँ यूज़ करना है। बिफोर पोस्ट करना है, पोस्ट के ऊपर करना है या नीचे करना है या पोस्ट के अंदर करना है। तो हम इस वाले ऐड को यूज़ करना चाह रहे हैं बिफोर पैराग्राफ से पहले। तो हम इस वाले ऐड को इमेज के बाद यूज करना चाह रहे हैं आफ्टर इमेज। तो हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपने देख लेना है कि अगर आपने AMP वेरिएंट इंस्टॉल कर रखा है तो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाना और यहाँ पे AMP पेजेस को भी अलो कर देना है। उसके बाद डिवाइसेस आपने देख लेना है कि कौन कौन से डिवाइसेस पे शो करवाना चाहते हो। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल तीनों पे करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव सेटिंग के बटन पे प्रेस कर, तो आपका फर्स्ट ऐड यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद आपने दूसरा ऐड बनाना है। वो कैसे बनाना है, आप लोगों ने यहाँ पे अगेन एडसेंस के ऊपर ही आ जाना है। यहाँ आने के बाद देखो आपने इसको क्रॉस करना है। अब दूसरा ऐड के लिए आप लोगों ने इन फीड एड्स को यूज करना है। इन फीड एड्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पे क्रिएट ऐड मैनुअली के बटन पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे टेस्ट वाला ऐड आपने यूज करना है कि ऐड के अंदर सिर्फ टेस्ट ओनली के बटन पे प्रेस करना है। नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे इस तरह से आपको ये ऐड शो होगा। ठीक है, तो अब आपने इस ऐड का नेम भी रख लेना। ये नेम रखने के बाद आपने इसे सेव करना है, सेव एंड गेट कोड। देन सेव के बटन में प्रेस कर दो। यहाँ पे आपको अगेन से कोड आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये ऐड शो होगा। कॉपी कोड स्निपेट्स के बटन में प्रेस करना है और अगेन आ जाना अपने वर्डप्रेस के ऊपर। यहाँ सेकंड वाले ब्लॉक के ऊपर आ जाना, दूसरे ब्लॉक पे। यहाँ आने के बाद इस कोड को कर दिया पेस्ट करने के बाद स्क्रॉल थोड़ा सा डाउन किया और यहाँ पे पोस्ट को और कैटेगरी पेजेस को ही सिलेक्ट करना है। इंसर्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना कि आप बिफोर पोस्ट इस ऐड को शो करवाना चाह रहे हो, कहाँ करवाना चाह रहे हो। मैं बिफोर पोस्ट शो करवाना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, डिवाइसेस पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे डेस्कटॉप, टैबलेट, फोन तीनों पे शो करवाना है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ सिलेक्ट की, चौथे ऑप्शन पे आके AMP पेजेस, यहाँ भी मैंने ऐड शो करवाना है। सेव सेटिंग के बटन पे प्रेस किया, यहाँ भी ये ऐड शो हो जाएगा। अब आप लोगों ने फिर से गूगल एडसेंस पे आ जाना है। यहाँ पे इसको क्रॉस करना है। फिर से आपने इन फीड एड्स के अंदर आ जाना है, क्रिएट ऐड मैनुअली के बटन पे प्रेस करना और यहाँ टाइटल अबव वाले ऐड को यूज करना है। नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना और यहाँ पे इस वाले ऐड को आपने कैसे यूज करना है, यहाँ भी इसका एक नेम रखना है, टाइटल अबव ऐड। ठीक है, यहाँ पे आके सेव एंड गेट कोड के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे सेव के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे इस कोड को यहाँ से अगेन कॉपी करना है। आ जाना वर्डप्रेस के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद थर्ड ब्लॉक के अंदर जाना है।
थर्ड ब्लॉक के अंदर इस कोड को पेस्ट करना, स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ आके अगेन सेम सेटिंग करनी है आपने, और इंसर्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने देख लेना कि आप इसको कहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो। आफ्टर पैराग्राफ में यूज़ करना चाह रहे हो तो आफ्टर पैराग्राफ पे सेलेक्ट किया आपने, और यहाँ पे आने के बाद इसको सेव करना है, लेकिन सेव करने से पहले सेम सेटिंग आपने कर लेनी है जैसी आपने पहले की थी, ठीक है। डिवाइसेस के ऊपर आके डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन, और यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है चौथे वाले ऑप्शन को। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, AMP पेजेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सेव सेटिंग्स के बटन में प्रेस किया, और आपकी जो पोस्ट वाले ऐड है वो आपके यहाँ पे लग चुके हैं। उसके बाद आपने ब्लॉक नंबर 4 के अंदर आ जाना। यहाँ आने के बाद आप लोगों ने एक कोड जनरेट करना है, गूगल एडसेंस पे आ जाना। यहाँ आने के बाद यहाँ पे आके कोड जनरेट करना है। वो आपने कैसे करना है, यहाँ आने के बाद डिस्प्ले एड्स के अंदर आपने आ जाना। यहाँ आने के बाद देखो आपने ऐड कौन सा लेना है, स्केल वाला ऐड लेना है, हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐड यूज़ करना चाह रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और इसका रिस्पॉन्सिव साइज आपने रखना है। देख लेना, फिक्स नहीं करना आपने, यहाँ पे फिक्स करोगे तो आपके लिए बुरा होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव रखना है। देन आप लोगों ने नेम ऐड कर लेना है, रिस्पॉन्सिव नेम ऐड करने के बाद क्रिएट के बटन में प्रेस करना है, और यहाँ पे इस वाले कोड को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना अपने ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नंबर 4 ब्लॉक के अंदर आके इसे सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने होम पेज पे, पोस्ट पे ऊपर और कैटेगरी सभी के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना, ताकि हर किसी के फुटर के अंदर ये ऐड आए। तो उसके बाद आपने आ जाना है डिसेबल के इस ड्रॉप डाउन बटन पे प्रेस करना है, यहाँ फुटर सेलेक्ट करना है। फुटर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अगेन से आ जाना है डिवाइसेस के अंदर। यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर ही ये वाला ऐड आए, या फिर फोन के अंदर भी आए और टैबलेट के अंदर भी आए। जहाँ जहाँ आप शो करवाना चाह रहे हो वहाँ शो करवा दो। शो करवाने के बाद यहाँ चौथे ऑप्शन पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद आपने AMP पेजेस भी सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे सेव सेटिंग्स के बटन पे प्रेस कर देना। ये वाला ऐड भी आपका सेव हो चुका है। तो यार आप लोगों ने पोस्ट में ऐड लगाना सीख लिया, लेकिन आपकी साइट के ऊपर अब ऐड कैसे आएगी वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप विजिट साइट करते हो, यहाँ पे साइट पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एड्स, यहाँ पे देखिए नीचे से एक ऐड आ रहा है, एड्स पे गूगल है ये। और अगर स्क्रॉल डाउन करते हो तो अभी हमारा फुटर में एक ऐड लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ फिर हमने पोस्ट के अंदर ऐड लगाया है। इसके अलावा हमारा मेन पेज के ऊपर अभी कोई ऐड नहीं है। तो मेन पेज पे ऐड कैसे आप लोगों ने पुट करने लगाने कहते हैं, उसके लिए आपने एडिट विद WP बैक पेज बिल्डर के ऊपर चले जाना। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों ने कस्टम ऐड कोड लगाना है। जहाँ जहाँ आप लगाना चाहते हो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी लगा सकते हो। अभी के लिए इस वाले जो नीचे जो ऐड आ रहा है इसे मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ ताकि मुझे पूरी स्क्रीन नज़र आ सके। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक ऐड हमने यहाँ पे पुट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कर्सर को लाते हैं, ये देखिए ऐड का बटन आ चुका है। थोड़ा सा कर्सर मूव करोगे तो ऐड का बटन आ जाएगा। ऐड के बटन में प्रेस करो और यहाँ पे देखो ऑल वाले सेक्शन के अंदर आना है, स्क्रॉल थोड़ा सा डाउन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रा HTML का देखने को मिलता है सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसके बटन पे प्रेस कर दो और यहाँ पे ये कोड आ गया। इस वाले कोड को यहाँ से कर दो रिमूव और यहाँ पे चले जाओ अपने गूगल एडसेंस के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपने जो एड्स बना रखे हैं या फिर कोई मेन ऐड बना लो। मैंने बना रखा पहले से साइड बार का ऐड, तो मैंने साइड बार के लिए यहाँ पे क्लिक किया। इस वाले कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आ गया अपनी साइड पे, यहाँ ला के कर दिया इसे पेस्ट। सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस किया तो ये कोड यहाँ पे हो गया सेव। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसे करता हूँ कैंसिल। अब मैंने एक कोड ऐड लगाना है, सपोज मैंने ऐड लगाना है यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर ऐड लगाना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस का बटन किया प्रेस, यहाँ पे रा HTML के बटन पे प्रेस किया, अगेन ये कोड आ गया। अब यहाँ पे मैंने कोई और कोड लगाना है तो उसके लिए चलो मैं आपके सामने ही कोड रेडी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया मैं डिस्प्ले एड्स के ऊपर, ये वाला ऐड ही मैंने यूज़ करना है तो स्केयर वाला। तो उसके लिए क्रिएट के बटन में प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बना लो स्केयर, ठीक है। ये नेम दे के आपने क्रिएट के बटन में प्रेस किया, ये कोड आपको मिल गया। कॉपी कोड कर लो, यहाँ पे आ जाओ अपनी साइट के ऊपर, यहाँ पे आके कर दो कोड पेस्ट, सेव चेंजेस के बटन पे प्रेस कर दो। अब इसे भी यहाँ से कर दो कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद अगर साइड पे इस साइड पे भी ऐड शो करवाना है तो वहाँ भी आप ऐड शो करवा सकते हो। उसके लिए इस साइड पे आ जाओ, यहाँ पे आगे प्लस के आइकन पे प्रेस करो, अगेन यहाँ पे रा HTML पे आ जाओ और यहाँ पे चले जाओ, कोई और कोड आप जनरेट कर लो। तो कोई और कोड भी यहाँ पे लगा सकते हो। एक साइड बार वाला ऐड मेरा ये है, एक साइड बार के लिए मैंने ये बना कर रखा है जिसका सिर्फ लिंक है, ठीक है। यहाँ पे इसको जो टेस्ट वाला ऐड है इसको भी कॉपी किया मैंने और यहाँ पे ला के पहला कोड मूव करके इस कोड को पेस्ट किया। अब फिर से इसे सेव कर दिया। अगेन मैं आ गया नीचे थोड़ा सा और यहाँ आने के बाद यहाँ भी मैंने एक ऐड पुट करना है। उसके लिए मैं आ गया अपनी एडसेंस के ऊपर, डन के बटन में प्रेस किया और यहाँ चला गया अगेन डिस्प्ले एड्स के ऊपर। यहाँ एक और ऐड कोड मैंने जनरेट किया, यहाँ पे ऐड कोड जनरेट करके क्रिएट के बटन में प्रेस किया
और यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के कर दिया अगेन, यहाँ पे आके ऐड के बटन में प्रेस किया, रा HTML पे आ गया और यहाँ पे कोड कर दिया पेस्ट, सेव चेंजेस, इसे कैंसिल कर दिया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ऐड यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे एक ऐड आए, लेकिन वो ऐड कैसा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऐड आना चाहिए। अब ऐड कैसे आएगा, यहाँ पे इसको कोड को यहाँ से ख़त्म किया, अगेन आ गया अपने एडसेंस पे, डन के बटन में प्रेस किया, अगेन डिस्प्ले एड्स के ऊपर आया, हॉरिजॉन्टल के ऊपर आया और मैंने ये वाला ऐड लेना है यहाँ से, तो इसके लिए मैंने इसका नाम रखा यहाँ पे ऐड, यहाँ पे क्रिएट के बटन में प्रेस किया और ये कोड आ गया, कोड कॉपी करके यहाँ पे जाके कर दिया मैंने पेस्ट करके इसे कर दिया सेव। यहाँ भी एक ऐड आ गया, इसे भी कैंसिल कर दिया। देखो अब स्क्रॉल थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं ऐड पुट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ ऐड के बटन में प्रेस किया, अगेन रा HTML पे आया, अपने एडसेंस के ऊपर आया, डन किया और यहाँ से एक और साइड बार वाला ऐड मैंने ले लिया, कॉपी कोड किया, यहाँ पे आ गया, अगेन यहाँ पे आके इस वाले कोड को रिमूव करके ये कोड पेस्ट कर दिया, सेव चेंजेस पे प्रेस किया, कैंसिल कर दिया। अब अगेन यहाँ भी मैंने ऐड करना है, सेम ऐड में यहाँ भी ऐड कर देता हूँ, सेव चेंजेस पे प्रेस किया तो आपका ऐड यहाँ भी ऐड होगा। अब स्क्रॉल डाउन करो और देखो और कहीं ऐड लगाना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पे फुटर के ऊपर एक ऐड लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आके देखते हैं लगता है कि नहीं। यहाँ आके ऐड का बटन है, यहाँ प्रेस करो, रा HTML है यहाँ पे प्रेस करो, ये कोड कर दो यहाँ से रिमूव। यहाँ भी मैं हॉरिजॉन्टल ऐड यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैंने इसे डन किया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो ऐड मैंने अभी बनाया है इस वाले ऐड को किया कॉपी कोड को और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट, देन कर दिया सेव चेंजेस। ये ऐड भी मेरा यहाँ पे ला गया। अब मैं इसे टॉप पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि हमने हेडर में एक ऐड यूज़ करना है, हेडर के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो हेडर में यहाँ पे आ रहा है एक ऐड किया, रा HTML पे प्रेस किया, सेम ऐड मैंने यहाँ भी पुट कर दिया, सेव चेंजेस के बटन में प्रेस किया, कैंसिल के बटन में प्रेस किया। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक काम करना है, वो क्या काम है, अपडेट करना है। अगर आप अपडेट नहीं करते तो आपका ऐड एक भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखो अपडेट हो चुका है। अब मैं काम करता हूँ, अपनी साइट का URL लेता हूँ और किसी और ब्राउज़र में जाके इसे करता हूँ पेस्ट और चेक करते हैं हमारे ऐड डिस्प्ले हुए हैं कि नहीं। तो ये देखो यार एक ऐड मेरा यहाँ पे आ चुका है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऐड मेरा साइड बार में, एक दूसरे साइड बार में। स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे आके देखते हैं, ये भी एक ऐड आ गया और ये भी एक ऐड आ गया। उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो ये भी एक ऐड आ चुका है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये भी एक ऐड आ गया। अब इशू क्या हुआ, नीचे फुटर वाला ऐड ये भी आ रहा है और एक और ऐड फुटर का ये भी आ रहा है। अब इशू क्या हुआ, ये यहाँ पे इसका डिस्प्ले थोड़ा सा हिल गया है, वो किस वजह से, इस वाले ऐड की वजह से। तो हम इस वाले ऐड को यहाँ से करते हैं रिमूव, स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक ऐड जो हमने यहाँ पे पुट किया था, ये देखे ये वाला, इसको हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव ताकि हमारी ऐड की सेटिंग जो है वो सेट रहे, ठीक है। इसे आके करते हैं रिफ्रेश। अब देखो हमारे ऐड भी यहाँ पे पूरे सेटअप आ रहे हैं, हमारी साइट का डिस्प्ले भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिले और नीचे वाला ऐड भी हमें तंग कर रहा है तो हम नीचे वाले ऐड को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये जो रा वाला है इसे भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये भी हमें तंग कर रहा था। स्क्रॉल अप करते हैं, अब इसे कर देते हैं अपडेट। तो ठीक है यार, हमारी एड्स की सेटिंग पूरी हो चुकी है। मैंने आपको सिखा दिया कैसे आप एड्स भी लगा सकते हो, पोस्ट वाला भी मैंने सिखा दिया और ये वाला भी सिखा दिया। तो यार जैसा कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे पूरी रेडी हो चुकी है, यहाँ पे एड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो एड्स पे गूगल और यहाँ भी एड्स पे गूगल, यहाँ भी एड्स पे गूगल, ठीक है। अगर स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाए आर्टिकल्स है और यहाँ पे इसके ऊपर भी एड्स पे गूगल और यहाँ पे देख लो पूरी साइट यानी कि हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। आपके सामने ये पूरी साइट रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमारी साइट के ऊपर ट्रैफिक कितना आ चुका है। यहाँ पे आ जाओ सर्च परफॉर्मेंस के अंदर, तो यहाँ पे देखो 38.9 के इसके ऊपर क्लिक हो चुके हैं, यानी कि गूगल सर्च के थ्रू जो क्लिक हुआ है वो यहाँ पे इतने हुए हैं और टोटल इंप्रेशन हमें गूगल सर्च के थ्रू कितने मिले, 552 के, ठीक है। और यहाँ पे देख लो pakistannewsjobs.com, ये आपके सामने ऊपर, आपके सामने ये ऊपर URL भी आ रहा है, ठीक है, ये देख लो आपके सामने। तो हमारे यहाँ पे इतना ट्रैफिक आ चुका है, तो गूगल के थ्रू हमारा इतना ट्रैफिक आ चुका है, ठीक है। यही बात होती है, आपको गूगल से ट्रैफिक चाहिए होता है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए होता है। तो पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बात कर लेते हैं ये ट्रैफिक आएगा कैसे। सबसे पहले बात यह है कि जैसे मैंने आपको आर्टिकल लिखना सिखाया वो आपने अच्छे से सीखना है। दूसरे नंबर पे ये कि आप लोगों ने अपने कॉम्पिटिटर को सर्च करना है जाके कि वो कैसे आर्टिकल लिख रहा है, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को सर्च करना है। जैसे मैंने अभी जॉब वाली वेबसाइट बनाई, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाकिस्तान जॉब्स, ये एंटर करता हूँ कीवर्ड और यहाँ पे देखता हूँ जो भी साइट रैंक पे आ रही है, देखो ये साइट आ रही है रैंक पे। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस साइट का लिंक लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये है मोज के अंदर आके इसे चेक कर लेता हूँ। पेड वर्जन आपको लेना पड़ेगा मोज का भी
और यहाँ पे अगर सैमरश यूज करना है तो सैमरश का भी पेड वर्जन आपको लेना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है दोनों यूज करना है, कोई भी एक यूज कर सकते हो। अब ये क्या आपको बता रहा है, सैमरश वाले आपको बता रहा है कि ये जो डोमेन मैंने यहाँ पे ओपन की है ये साइट, इसका यहाँ पे ये मुझे बता रहा है अथॉरिटी जो है 42 है, ठीक है, और इसका ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक जो आ रहा है यहाँ पे 242.5 के आ रहा है मंथली, ठीक है, ये आपको बता रहा है। और बैकलिंक इस साइट के बने हुए हैं 86 के, यानी कि 86,000 वेबसाइट्स के ऊपर जाके ये लिंक छोड़े हुए, बैकलिंक छोड़े हुए। और रेफरिंग डोमेन जो है यहाँ पे, ये रेफरिंग डोमेन ये है जो इस साइट को रेफर कर रही है, यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर इस साइट का लिंक दे रही है, वो यहाँ पे 6000 साइट्स है। अब ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप लोगों ने अपने बैकलिंक को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना है और अपने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेफरिंग डोमेन्स लेके आनी है, ठीक है, इनके थ्रू ही आपको ट्रैफिक मिलता है। सबसे पहले बात यह है कि आपकी वेबसाइट का एसईओ हुआ हो, जैसे मैंने आपको आर्टिकल लिखना सिखाया, आपने वैसे आर्टिकल लिखना है, उसके बाद ये चीजें काम करेगी, अदरवाइज ये चीजें काम नहीं करेगी। ये चीज आपने समझ लेनी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये बता रहा है मुझे इसके ऊपर यहाँ पे सीपीसी वगैरह कितना मिल रहा है इस कीवर्ड्स के ऊपर, और यहाँ पे इनका वॉल्यूम कितना है, हर एक चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, ये देखो टोटल हर एक चीज बता रहा है। अब अगर बात करें यहाँ पे कीवर्ड की कि कीवर्ड सर्च आपने कैसे करनी है, अब कीवर्ड सर्च के लिए आप लोगों ने आ जाना है कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर, यहाँ पे आके अपना कीवर्ड देना है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने ये कीवर्ड सर्च करना है। तो सपोज इस कीवर्ड पे आके मैंने सर्च किया और मुझे देखने को मिला, ये यहाँ पे देख लो एक ही कंट्री का बता रहा है कि इस वाली कंट्री के अंदर यूएस के अंदर मुझे कितना ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, 1,10,000। और यहाँ पे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इस पे ग्लोबल जो ट्रैफिक आ रहा है ना 6,12,000 आ रहा है मंथली, और जो यहाँ पे इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है 2 लाख बंदा, 2,01,000 बंदा जो है इंडिया से सर्च कर रहा है, 1,10,000 बंदा यूएस से और नेदरलैंड से इतना कर रहा है, और यहाँ पे देख लो जर्मनी से इतना कर रहा है, यूके से इतना कर रहा है, और इस कंट्री का नेम नहीं मुझे आता है, यहाँ से ये खुद ही देख लो। और इस पे इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे सीपीसी कितना देखने को मिल रहा है और इस पे रिजल्ट कितना देखने को मिल रहा है, सारा कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देखो कीवर्ड वेरिएशंस, अब इस पे आपको कीवर्ड डिफिकल्टी भी बता रहा है, हाई है, अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हो आप नहीं रैंक कर सकते। अब ये भी बता रहा है कि यहाँ पे अगर इस कीवर्ड पे काम करते हो तो रैंक कर सकते हो, इस कीवर्ड पे काम करते हो तो थोड़ी मीडियम है, तो यानी आप इस पे भी काम ना ही करो, जो ग्रीन हो उस पे आप काम करो, ठीक है, अदरवाइज आप उस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करो। यहाँ पे आगे सपोज मैं सर्च कर लेता हूँ न्यू मोबाइल मॉडल्स, ठीक है, यहाँ पे आगे मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे आके देख लेते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर ये हमें क्या बताता है कीवर्ड डिफिकल्टी। देखो HTC न्यू मॉडल मोबाइल प्राइस, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, लेकिन इस पे सर्च ट्रैफिक कम है, तो इसलिए आप लोगों ने ये चीजें सर्च करके आप सपोज करो यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं गूगल एडसेंस के नेम से सर्च करता हूँ, मुझे यहाँ पे कितना ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, ग्लोबल ट्रैफिक मुझे मिल रहा है 2.2 मिलियन, यानी कि 22 लाख का ट्रैफिक, और वॉल्यूम जो आ रहा है इसका आ रहा है यूएस का, ठीक है, ये यूएस का 90,000 की वहां पे सर्च आ रही है, देखिए यूएस की, पाकिस्तान में 90,000 है, और यहाँ पे फिलिपीन है ये शायद उसकी 1,10,000, 5,50,000 सिर्फ इंडिया से सर्च आ रही है गूगल एडसेंस के ऊपर, ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर। और यहाँ पे इसकी डिफिकल्टी वगैरह भी बताई जा रही है कि इस कीवर्ड पे रैंक करना कितना मुश्किल है, तो आप लोगों ने इस चीज को देख के चलना है कि आपने उस कीवर्ड के ऊपर काम करना है जिसपे यहाँ पे डिफिकल्टी कम आए, बहुत कम आए, उस कीवर्ड पे काम करना, अदरवाइज आपने उस कीवर्ड पे काम नहीं करना। अब यहाँ पे ये कीवर्ड है गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर आगे सर्च करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 5,90,000 की सर्च आ रही है, जो कि 4,50,000 सिर्फ यहाँ पे आ रहा है इंडिया से, इंडिया के लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। और यहाँ पे पाकिस्तान की इतनी आ रही है, इसका ग्लोबल वॉल्यूम इतना आ रहा है आपके सामने, इसकी सर्च जो सामने आता है सर्च रिजल्ट इतने आ रहा है, और कीवर्ड वेरिएशन आपके सामने, और कीवर्ड डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा है, तो आप लोग इस पे काम नहीं कर सकते। अगर आपको 50 तक देखने को मिल रहा है उस पर आप काम कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग इस पे भी कर सकते हो 30 यानी 50 से नीचे कीवर्ड डिफिकल्टी आ रही है तो आप उस पर काम कर सकते हो, इसके ऊपर आ रही है तो आपने उस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना। ये सारा आपको बता रहा है कि कौन कौन सी डोमेन्स के ऊपर देख लो आप काम कर सकते हो जिनकी पेज अथॉरिटी काफी अच्छी है। ये पेज अथॉरिटी वगैरह दी हुई है, यहाँ पे इन साइट्स के ऊपर आप बैकलिंक लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिला। जैसे कि ये एक साइड है, इस पे जाके कमेंट में आप ले सकते हो बैकलिंक, इसके अलावा वैसे भी बैकलिंक ले सकते हो, वहां पे बैकलिंक छोड़ दो, अपनी साइट के लिंक छोड़ दो तो आपको यहाँ से ट्रैफिक देखने को मिलता रहेगा, आपको बैकलिंक मिल जाएगा, ये साइट्स आपको रेफर कर रही होगी तो उसके थ्रू आपकी साइट की पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी वो बढ़ती रहेगी। इसी तरह से मोज है, मोज में आके भी आप यही काम कर सकते हो। ये देखो सेम वेबसाइट मैंने यहाँ सर्च की, इसकी डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे इतनी बता रहा है, लिंकिंग डोमेन ये बता रहा है, इनबाउंड लिंक बता रहा है 90 के है, रैंकिंग कीवर्ड्स 1.7 के, यानी कि 1700 कीवर्ड रैंक आ रहा है इस साइट का।
और इस पे सारा कुछ यहाँ पे देख लो यार, सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ये अगर आप नहीं बाय करते तो आपका ही लॉस होगा, अगर बाय कर लेते तो सही है, अगर बाय करते मुझे कोई यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होने वाला। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इससे आपको क्या फायदा होगा। जितनी आपकी साइड के डू फॉलो लिंक होगे ज़्यादा वो उतना बेस्ट रहेगा। 100% डू वाला लिंक का बेस्ट है। एक्सटर्नल लिंक भी अगर आपके 50% से ऊपर है तो वो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये आपने देखना है कि डू फॉलो लिंक आपको मिलने चाहिए, नो फॉलो लिंक कम से कम हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये कुछ रैंकिंग फैक्टर है। इसके अलावा आप लोग quora.com पे और medium.com पे Pinterest वगैरह पे जाकर अपने लिंक छोड़ सकते हो। उसके ऊपर अलग से मेरी यूट्यूब वीडियोस है, यूट्यूब वीडियोस में जाकर देख सकते हो। तो यार इसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखाना यहाँ पे भूल गया। यहाँ पे आके कीवर्ड है 7, देखिए 7 स्टार HD मूवीज़, ठीक है, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड के ऊपर अगर आपको ट्रैफिक दिखाओ तो देखो काफ़ी अच्छा ट्रैफिक देखने को मिला। लेकिन ये एक मिनट, 7 स्टार HD, यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है, देखिए 7 स्टार HD। इसके ऊपर अगर काम करते हो काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है। ग्लोबल वॉल्यूम 3.2 मिलियन है, इंडिया से 2.2 मिलियन आ रहा है, बाकी 1 मिलियन के आसपास पाकिस्तान से आ रहा है। ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। देख लो यहाँ पे इसका वॉल्यूम यहाँ पे इतना है US के अंदर, और यहाँ पे बाकी ट्रैफिक मैंने आपको दिखाया। अब इसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो इस पर आप रैंक इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी काफ़ी कम है, यानी ग्रीन है, इस पर आप काम इजीली कर सकते हो। और इसका सर्च वॉल्यूम भी आपको बता रहा है कि इस कीवर्ड पे करोगे इतना है, इस कीवर्ड पे करोगे इतना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था, वो क्या, अब देखिए ये आपके भाई की वेबसाइट है। यहाँ पे सिर्फ 2 आर्टिकल लिखे हैं, देख लो। एक पे 30 ट्रैफिक आया, पेज व्यूज आया, और एक पे 26। लेकिन इसकी मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो क्या, विजिट साइट के ऊपर आके देखते हो। यहाँ पे देख लो सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल मैंने लिखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे सिर्फ 2 आर्टिकल है। 2 आर्टिकल क्या है, 2 मूवीज़ यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ और 300 MB मूवीज़। और यहाँ पे आके अगर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई है साइट, अभी इस पर काम शुरू नहीं किया। 2 आर्टिकल लिखे हैं। लेकिन अगर मैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आके आपको दिखाऊँ इस पर ट्रैफिक कितना आ सकता है, अब गूगल सर्च कंसोल पे आके देखो, इस पर 726 का टोटल वेब सर्च हो चुके हैं, वेब सर्च क्लिक हो चुके हैं। देखो यहाँ पे आके 5K का यहाँ पे टोटल इंप्रेशन आ चुके हैं और 726 यहाँ पे क्लिक आ चुके हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर। देख लो ये 7 स्टार HD है, वही कीवर्ड है जो आपको मैंने अभी दिखाया। देखिए यहाँ पे ये वही कीवर्ड है 7 स्टार HD, और यहाँ भी देख लो ये वही कीवर्ड है जो मेरा यहाँ पे रैंक कर रहा है। तो देख लो यानी कि आप इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करके, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह SEO करते हो तो आपकी साइट 101% रैंक करती है। ये चीज़ आपने देख के चलना है। वो भी बाय का आकर ब्लॉग कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने थ्रू उन्हें देना चाहते हो फ्री में, आपने तो पैसे लगाए, अगर फ्री में उन्हें देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज उन्हें बता सकते हो कि वो भी मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। तो चलो यार, वीडियो आपको कैसी लगी है ये तो आप चैनल पे आके बता सकते हो, लेकिन चैनल पे इससे रिलेटेड और भी बहुत सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलने वाली है। उसके लिए चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलो इस कोर्स को ख़त्म करते हैं।